वेलकम बैक टू आवर चैनल एके बज़ और आप देख रहे हैं टीवी लाउंज। टीवी लाउंज है हमारा वो सेगमेंट जहां हम डिस्कस करते हैं वीकली पाकिस्तानी ड्रामास को। इसके साथ हमेशा मेरा साथ देते हैं मेरे एक अदद दोस्त जिनका नाम है एहतशाम रमज़ान। जी एहतशाम रमज़ान। जी कैसे हैं आप? ठीक ठाक। अस्सलाम वालेकुम तो कह दें। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है आपका? कैसे हैं आप? सर्दियाँ कैसी जा रही हैं? बुरी। सर्दियाँ आ ही नहीं रही ना। अभी पता नहीं इधर एक दिन मैंने ऐसे जैकेट जुकटे पहन के शूट कराया, मुझे तो गर्मी लगने लग गई। हाँ। क्या करें अब हम? पंखा तो अभी भी लग रहा है। रज़ाई लपेट के पंखा लगा के सोने का अपना ही मजा है। नहीं मजा, ये आपको रिसेंटली पता लगा है। हाँ। बड़ी सुकून की नींद आती है। बड़ी वो जी को ना पंखे के शोर से आपका दिमाग बिल्कुल आउट हो जाता है, आप एक और जोन में चले जाते हो, मुझे जैसे फील होता है। तो मेरे तो सर्दियों में भी पंखे चल रहे होते हैं, चाहे मुझे 2 रजाइयाँ लेनी पड़े। क्या गिराया है? मोबाइल। वाह बड़े अमीर हैं आप, मोबाइल फेंकते फिर। हाँ, गिरा गिरा के तोड़ दिया है गाइस। मैं कभी आपको अपना मोबाइल दिखाऊंगा। 750 उसमें वो हैं टेंट पड़े हुए हैं। और हाउ वाज योर वीक? वीक वाज गुड अल्हम्दुलिल्लाह। इट वाज गुड। हाँ। और ड्रामों के हवाले से देखा जाए तो वही फीका। मेरा तो वीक बहुत बुरा था, बहुत बुरा। अदरवाइज अब अपार्ट फ्रॉम ड्रामास, मैं एक चीज़ बल्कि लोगों से पूछना चाहूँगा, जो हमारे पब्लिक इंटरेक्शन के इज्जतदार 4 प्रोफेशंस बताओ। डॉक्टर्स, हाँ, टीचर्स, हाँ, मौलवी हजरात। नहीं, इतनी पब्लिक इंटरेक्शन जहाँ पे आपको कोई काम कर, बैंकर्स, डॉक्टर्स, पुलिस। चौथा मैंने एक सोचा था, वो क्या होता है? वकील नहीं, डॉक्टर्स, पुलिस, लॉयर्स। ये 4 ऐसे हमारे प्रोफेशन हैं जिनसे हमारा पब्लिक इंटरेक्शन कुछ ज़्यादा ही होता है रोज़मर्रा ज़िंदगी में। और चारों ही प्रोफेशन के लोग, जितनी हम इनको पढ़ी लिखी इज्जत देते हैं, ये उतने ही बदतमीज़, उतने ही ये जाहिल, उतने ही अवाम को समझने वाले हैं। इधर टू लगा देना बाकी वो मेरे लिप्स उससे समझ जाएंगे, जो कि बात सच है। आप किसी बैंक जाएं, आप मुझे कोई बैंक डॉक्टर कोई बताएं जो आपसे इज्जत से पेश आता हो। नहीं, वो आपको अपना बिजनेस समझते हैं, या आपको समझते हैं कि ये तो जाहिल है, इन्हें कुछ आता नहीं है, इनको कुछ समझ नहीं आती, चवल समझते हैं, लिटरली चवल ही समझते हैं। मेरा एक इंटरेक्शन हुआ एक डॉक्टर से ड्यूरिंग दिस वीक। मेरी कुछ बीमारी मेरी एक चल रही है मतलब मोटापा ही है, मोटापे कोई बीमारी कहेंगे। लेकिन वहां जाके मुझे रियलाइज हुआ डॉक्टर्स तो अब प्रॉपर बिजनेस कर रहे हैं। आप क्या कहोगे इस बारे में? मतलब मैं फर्स्ट डे गया, उन्होंने मेरी कोई वो नहीं ली, हिस्ट्री नहीं ली, कुछ नहीं किया। उन्होंने कहा 4 टेस्ट करा के आए। मैंने कहा ओके। मैंने कहा 4 टेस्ट करा लिए, कहते 3 दिन बाद आना, मतलब जब टेस्ट होंगे तो हम देखेंगे। उन्होंने मुझे कुछ नहीं बताया कि आपको ये प्रॉब्लम्स हैं, ये चीज़ें चल रही हैं, वो कर रहे हैं। वो टेस्ट दे के 3 दिन बाद बुलाया। उन टेस्ट भी नॉर्मल थे, उनमें थोड़ी सी, आपने वो टेस्ट देखे आगे पीछे तो थोड़ी सी आगे पीछे थी, इतनी तो एंड उसके बाद उन्होंने मुझे बोला कि आप जो है ना, आपको दवाई लगेगी, दवाई भी मैं खुद इंपोर्ट करूंगा। 10 लाख की वो दवाई होगी माशाल्लाह, साल की, 1 साल की दवाई होगी, मतलब 1 महीने के तकरीबन 90,000 बनते हैं। जी। फिर उन्होंने मुझे बोला कि उसके साथ आपने ना ये एक डाइट चार्ट भी करना है। जब वो मैंने डाइट चार्ट देखा तो वो तो मैं अगर दवाई ना भी खाऊं तो मेरा वजन कम हो जाएगा। वो मैंने डाइट चार्ट आपको दिखाया था, जिसमें कुछ नहीं खाना, वही कुछ था जो वैसे डाइट पे बंदा खाता है। अच्छा, एक तो पहले दिन मैं गया, उनको फीस भी पे की। अगली दफा जब मैं रिपोर्टें लगे गया, उन्होंने फिर कहा दोबारा फीस पे करें, क्योंकि पहले दिन उन्होंने मुझे कोई कंसल्टेशन ही नहीं दी और उन्होंने 3500 चार्ज कर लिए। 3500 होते हैं वैसे। पैसे भरने का कोई इशू नहीं होता, लेकिन आप अपनी कुछ सर्विसेज करें, उसके अगेंस्ट बड़ा पैसे देते हुए आप थोड़ा समझ भी आती है। और खैर बैंकर्स का भी यही सीन है, वहाँ जाओ आप जाहिलों की तरह ट्रीट करते हैं। वो तो समझते हैं कि किसी को कुछ पता ही नहीं है, हम अकले कुल हैं। ये चारों ही, लॉयर्स, पुलिस, डॉक्टर्स एंड चौथा मैंने क्या बताया? पुलिस एक निकल जाता है हमारा, मेरा हमेशा निकल, पुलिस, लॉयर, डॉक्टर, बैंकर, ये चारों जो हैं, ये हम सबको ना वो समझते हैं। तो आइंदा मेरी एक सबको एक सलाह है, जब आपने इन चारों से के पास जाना ना, डर के नहीं जाना। आपने उनसे हर चीज पूछनी है। जी हाँ, ठीक है। आपको ये लोग भड़काएंगे, मारेंगे, पीटेंगे, पैसे देने हैं, पैसे। कब ठीक होगा ये सिस्टम? मतलब कब? ये सब हमारी सर्विसेज के लिए बैठे हैं, लेकिन वो ऐसे लग रहे होते हैं कि जैसे वो हमें और जैसे हम उनके काने एहसान कर रहे हैं, जैसे हम उनके काने हैं। एग्जैक्टली। सो मैं बड़ा निराश हुआ
मतलब ये नहीं, मजाक के अलावा अब छोड़ दो, आपको छोड़ दो, क्या छोड़ूं अच्छा मैं? आपको इतना संगीन दिखा देते हैं जी, आपका केस तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड, ये होगा, वो हो सकता है, ये हो सकता है। क्यों भाई? वो डॉक्टर्स कभी भी अपना काम कंप्लीट नहीं करते हैं, हमेशा आपको कोई ऐसी मेडिसिन देते हैं जो कुछ टाइम पे जाके अपना काम दिखाएगी, आप दोबारा बीमार होगे, ताकि दोबारा आप उसके पास चक्कर लगाओ। So, डॉक्टर्स तो मैं कहता हूँ कि ये फीस वाली बात पे मुझे एक बात याद आई। पिछले मंथ जब मुझे डेंगू हुआ था तो मैं एक डॉक्टर से मेडिसिन ले रहा था, उसकी फीस थी 500। सस्ता डॉक्टर है, मैं गरीब हूँ। तो उसकी फीस थी 500। मैं चला गया, उसने एक मेडिसिन लिखी थी, उसमें से ना एक टैबलेट नहीं मिली, तो नेक्स्ट डे मैं फिर चला गया कि डॉक्टर साहब ये टैबलेट नहीं, इसको ऑल्टरनेट बता दें। वो ऑल्टरनेट बता के निकला हूँ तो वो उसका जो करिंदा था पकड़ के बैठ गया मुझे। मैंने कहा कंपाउंडर, हाँ, कहता जी 500। मैंने कहा किस चीज का डॉक्टर की फीस में? कि मैं तो ये पूछने आया था भाई, मुझे एक्स्ट्रा 500 क्यों डाल रहे? उसने लिए मेरे से, लिए। यही मेरे साथ भी यही हुआ। मैंने कहा मैंने लास्ट टाइम कोई कंसल्टेशन नहीं ली, उन्होंने मुझे बोला ये टेस्ट करा के आए, फिर हम टेस्ट को देख के मैं आपको कुछ एडवाइस करूंगा, तो अभी के मैं क्यों दूं फीस? दफा करो। सिस्टम हमारा ऐसे ही है, कैसे कर सकते हैं हम चेंज इसको? अभी ये हमारे मोस्ट रिस्पेक्टफुल प्रोफेशन है, हम अपने बच्चों को डॉक्टर्स बनाना चाहते हैं, लॉयर्स बनाना चाहते हैं, बैंकर्स बनाना चाहते हैं, चौथा क्या था, पुलिस में भेजना चाहते हैं, लेकिन इन सब में एक सभी के सभी हैं और बना रहे हैं। अच्छा बस ड्रामा हम यहाँ पे हाँ जी, चले आप हम रियलिटी की तरह जो क्या ड्रामा, जो है ड्रामास। अच्छा हाँ, बोले जी, क्या है इस वीक? ड्रामे हैं, बख्तावर नहीं है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह बख्तावर नहीं है इस वीक। मैंने तो शुक्र का कलमा पढ़ा जब मैंने इतवार को देखा कि बख्तावर नहीं आया पिछले हफ्ते जी। वो इसलिए कि वहाँ पे हम अवार्ड चल रहे थे। नेक्स्ट हमारे पास फिर से 8 ही हैं जी, जिसमें है दुश्मन, फिर से 7 है और 8वां एडिशन। हाँ 8वां नया ऐड हुआ है। एक थी लैला। अच्छा, दुश्मन, हब्स, अगर, वहम, मेरी शहजादी, पिंजरा, फ्रॉड एंड एक थी लैला। अच्छा, स्टार्ट कहाँ से करना है? स्टार्ट शुरू से करो। एक थी लैला एंड में? हाँ चलो, सबसे पहले हम शुरू करते हैं पाकिस्तानी ड्रामा जो कि पीटीवी पे आ रहा है, जिसका नाम है दुश्मन। जी मीन दुश्मन, पाकिस्तान की आन जान पहचान पीटीवी की आजकल तो वही बनी हुई है ना, वही है, क्योंकि सबसे अच्छी व्यूअरशिप। मुझे बड़ा मजा आया इस एपिसोड का, मुझे भी बड़ा। जैसे जैसे ड्रामा क्लोजर की तरफ जा रहा है ना, और इंटरेस्टिंग हो रहा है, मजा। बीच में मुझे बड़ा दुख हुआ, इन्होंने जो ये एक तो वो उनको 1 महीने का लैग आ गया, उसमें से हम डिस्कनेक्ट हो गए थे बहुत ज्यादा। और इसके अलावा कनेक्ट होते होते फिर बीच में कुछ चीजें ऐसी, कुछ चीजें वो फिर वो ड्रामा उस नहज पे पहुंचता है ना जहाँ पे ड्रैग करना होता है, वो फिर वो उसके बेचारे की वो जोन चल रहा था। आजकल बड़ा मजा आ रहा है, बहुत नेचुरल है, बहुत नेचुरल। मतलब वो जो उन्होंने जैन का पूरा सीन बनाया, जब उसको वो कहता है मुंशी कि आप दीवार फलांग के वहाँ पहुँच जाएं, मैं वहाँ से आपको अपने उस पर बिठा के स्कूटर पे ले जाऊंगा। यार उन्होंने जैन से इतनी ऊंची दीवार भी फलंगवाई, उन्होंने जो दीवार फलांगी वो मुझे बड़ा पसंद आया सीन, कितना वो नेचुरल था मुझे एक चीज। और वो जहाँ पे नीचे उतरा वो सेम, अच्छा वो पूरा उन्होंने उनका वो भी दिखाया कि स्विमिंग पूल है वहाँ पे, सारा कुछ है, और ये भी दिखाया कि वो घर का बैकयार्ड टाइप कुछ इस तरह का हिस्सा है जहाँ पे कोई भी नहीं जाता, और जहाँ पे उतरा वो बिल्कुल अलग ही माहौल है। वो क्योंकि वो सर्वेंट क्वार्टर टाइप है ना, तो इतना उन्होंने ख्याल रखा है इन चीजों का, बारीकियों का। बट आई लव अबाउट दुश्मन, इन्होंने जो चीज दिखानी है फिर वो कंजूसी नहीं करते, वो कंजूसी नहीं करते, वो बेदरेक दिखाते हैं। हाँ, हर चीज पूरा सीन अलिफ से लेके ये तक दिखाते हैं कि ऐसे से है। अच्छा खैर, और इसके अलावा क्या हाईलाइट रही? मुझे जो इस वीक सबसे ज्यादा हाईलाइट रही वो थी सोनी की एक्टिंग। क्या नाम है उनका? रोज। फिरोजा वैसे उनका नाम है, लेकिन वो अपने आप को रोज कहती है। मैंने पहली दफा देखा है, अभी मतलब अच्छा खासे एपिसोड हो गए, लेकिन मुझे इस लड़की का और काम देखना, बहुत मैच्योर एक्टिंग, इंट्रीग हुआ है, मुझे बड़ा मजा आया इस एपिसोड में। उन्होंने बहुत मैच्योर एक्टिंग, बहुत अच्छी एक्टिंग, और ऐसी एक्टिंग है कि जो कि जितने प्रोजेक्ट्स करेंगी वो और निखरेगी। सो मुझे बार बार देखना है उन्हें, एक तो मेरी ये ख्वाहिश अभी तो ये नई टीम है ना, तो जब वो एक मजे हुए टीम के साथ आएंगी तो और ज्यादा वो करेंगी। थोड़ा सा इस वीक स्टोरी इतनी मूव नहीं हुई, लेकिन जो भी हुआ है वो जो भी हुआ, जो हैपनिंग्स हो रही थी वो बहुत अच्छी थी। यस, दुश्मन इज डे बाय डे गेटिंग इंटरेस्टिंग। हाँ, और वो अपना जो है ना वो ग्राफ को भी और क्वालिटी को भी बढ़ा रहा है। हाँ। मुझे वो सीन जो हॉस्पिटल में वो बड़ा पसंद आया। मुझे जैन आ जाता है और उसके साथ वो बार बार उसको पिंच कर रहा है कि कहीं से प्यार का इजहार कर दे, वो हो गया। हाँ, बड़ा खूबसूरत था। और वो रोज के चेहरे पे नजर आ रहा था
कि वो अंदर से कितना टूट रही है और ऊपर से उसने कैसे कंपोज करना है। कितनी कंफ्यूज्ड है। वो अच्छा था। अच्छा मुझे वो बड़ा अच्छा लगा नगेरी जहाज वाला जो सीन था, नगेरी जहाज और मुंशी वाला पहला सीन आया है, दोनों लेजेंड्स का, दोनों लेजेंड्स हैं और वो पहली दफा एक सीन में आया है, दैट वाज आल्सो वेरी ग्रेट। इसके अलावा क्या होगा नेक्स्ट वीक, क्या होने वाला? अच्छा मुझे एक डायलॉग बड़ा पसंद आया उसका, नादिया अफगान का, जब गोली चला रही होती है फिर रोज तो उनको कहते हैं कि गुस्सा सिर्फ 2 लोगों को आता है, या हारने वाले को या बेबस इंसान को। हाँ। तो मैंने ये चीज़ की कि वाकई ऐसे ही होता है, या तो आप बहुत बेबस हो तो फिर आप गुस्सा करते हो, या फिर जो है ना आप हार जाओ तो फिर आप बहुत गुस्सा करते हो। तो मुझे क्या कहेंगे आप? कंट्रोल। मैं बेबस भी नहीं होता और मैं हारा भी नहीं होता। हाँ, फिर भी आप गुस्सा करते हैं। तो हाँ क्या करूं, बहुत मेरे चल रहे हैं मेंटल प्रॉब्लम्स। तो एंगर इश्यूज यार, पता नहीं क्यों, आई डोंट नो। मैं डॉक्टर के पास भी इस सिलसिले में गया था, आपको मैंने बताया था। और पता नहीं, छोड़ अब आदत हो गई है वक्त के साथ साथ। अब आपके जो साथ रहने वाले उनको आदत हो गई है। हाँ शायद हाँ। अच्छा इसके अलावा बस यही है, ड्रामे में मेजरली कुछ नहीं हुआ, लेकिन ये हुआ कि अब माई लाली को मारने की प्लानिंग हो रही है। हाँ वो जो जहर, वो जो एपिसोड 1 में दिखाया था ना, वो सांप का वो जहर वो कर रहा होता है, मुंशी निकाल रहा होता है। हाँ अगर आपको याद हो, मुझे याद है, वो बड़ा प्यारा सीन था। और वो उसकी अब कंटिन्यूटी अभी वो उसकी रेलेवेंस आ रही है, वो अच्छा था। आई थिंक दैट्स इट, मेरा ख्याल है। नेक्स्ट एपिसोड में वो उस लड़की को बुलाया उन्होंने, वो जो क्या नाम है, रानी अभी कुछ करने वाली है, लेकिन रानी को शायद ये मार दे। कौन मार? माई लाली रानी को, क्यों? मेरा ख्याल है। तो फिर उसने बुलाया क्यों है उसे? कोई ना कोई सिनेरियो बनेगा, अच्छा आई थिंक दैट्स इट। मूविंग ऑन टू हबस की तरफ चलते हैं जी। हाँ जी, हब्स की चल गई है टाइटल पट्टी, चल गई है। क्या कहेंगे आप? क्या कहूँ, मुझे तो बहुत बुरा लगा इस वीक। इतना अच्छा ड्रामा बर्बाद कर दिया आपने। हब्स अब आम होता जा रहा है। हब्स में जो आम ड्रामों में चीज़ें गलतियाँ ही नहीं कह सकते, जो आम ड्रामे में चीज़ें होती हैं वो अब हब्स में होने लगी, क्योंकि ये 3rd लास्ट एपिसोड थी, तो वो अपनी तरफ से क्लोजर की तरफ जा रहे हैं और कैरेक्टर्स खुद ब खुद ही अपने आप को पॉजिटिव कर रहे हैं। जैसे इस एपिसोड में उन्होंने दिखाया कि जोया जो है वो एकदम मैच्योर हो गई है और एकदम अच्छी हो गई है। अच्छा जोया का जो चीजें बानो के साथ जो सीन था ना, दैट वाज सो गुड, बहुत अच्छा था। बट बानो एकदम से मैच्योर कैसे हो गई? एकदम कैसे, ये मेरा भी सवाल था। लेकिन जो सेकंड जो उसकी माँ के साथ था ना, मुझे उसमें ना कुछ क्लैरिटी नहीं हुई। वो उसे कहती है अब जो करना है मैं खुद करूंगी। बेटा जो आपने पहले भी किया था वो आपने खुद किया था, चोरी आपने खुद की थी, झूठ आपने खुद बोले, शादी भी आपने भाग के खुद की थी, तो अब क्या कह रही हो माँ को जो करना है खुद करना है? जिम्मेदार है ही नहीं। माँ ने तो चलो तुम्हारा घर बचाने के लिए वहाँ चलो झूठ भी बोला, तुम्हारे लिए बोला भाई, ठीक है। और वो असल में माँ को इल्जाम दे रही है बचपन की महरूमियों पे, बचपन की महरूमियों की भी, और इसके अलावा वो माँ को इल्जाम इस चीज का भी दे रही है कि भाई वो उसके घर जब उसको मनाने भी गई तो वो जेवर के घर से करी थी ना, वो जो उनका जेवर उनके पास पड़ा हुआ था। खैर लेकिन फिर भी मुझे ये पॉइंट जोया का नहीं समझ आया। जोया की मजेदार वो नहीं है जर्नी, कैरेक्टर जर्नी मजेदार नहीं रही जितनी इंटरेस्टिंग थी। क्लोजर के टाइम पे अब देखो इतनी दबंग रहते अब एंड पे जाके उसको पुश कर दिया। पुश करने की रीजन जो है ना, एक होता है कि रियलाइजेशन आपको पिछले एपिसोड तक नहीं थी, आज अचानक हो गई, और सडनली जो हो भी रही है वो कोई इतनी अच्छी नहीं लग रही है, और मतलब ऐसे नहीं लग रहा, बड़ा मैकेनिकल सा लग रहा है। वही तो आपको कह रहा हूँ कि वो नॉर्मल ड्रामों की तरह हब्स को भी इन्होंने बना दिया। नॉर्मल ड्रामे में ऐसे होता है कि हर किस में हर बंदा ठीक हो जाता है, हाँ वही चल, तो वही उन्होंने कर दिया। खैर वो जो सीन आया, वो जो लाश वाला, वो जो उन्होंने कहा कि आयशा की लाश है, वो भी बड़ा अजीब, क्यों, क्या जरूरत थी? सोहा की इन्वॉल्वमेंट मुझे समझ नहीं आई, कोई जरूरत नहीं थी। अब लाश वाले सीन की रेलेवेंस मुझे को बता दे क्या थी, कि बासित को एहसास दिलाना था कि आयशा उसके लिए कितनी अहम है। बासित को ऑलरेडी एहसास है कि आयशा उसके लिए कितनी अहम है, और बासित का एहसास उस दिन से शुरू हो गया जिस दिन से उसकी माँ की डेथ हुई है। बिल्कुल ऐसे ही है, उससे पहले तक नहीं था, लेकिन अब है, ठीक है। लेकिन वो कहते हैं कि वो जो उसने घर से भी निकाल दिया था, तब भी वो जो मिसअंडरस्टैंडिंग थी वो आयशा की वजह से, वो सारी सरासर गलती आयशा की जी। तो वो बेचारे हमें बासित के कैरेक्टर को डामाडोल किया होगा। इसके अलावा नियत पहचान गया वो सोहा की, शुक्र है, हाँ शुक्र कि ये बार बार जो बातें कर रही है, आई एम विद यू, आई वाज विद यू, मैं सिर्फ तुम्हारे साथ हूँ, तुम उसको छोड़ के अब्रॉड गई थी, तुमने कब जिंदगी में प्यार, अब तुम जेलस हो गई हो कि एक शोहर अपनी बीवी से प्यार कर रहा है और उसकी जगह मैं आ जाऊँ जी। शी इज जस्ट अ जेलस पर्सन। सोहा जो है इतनी वो चुड़ैल औरत है, इतनी वो पी औरत है कि एक औरत का हंसता बसता घर नहीं तुम देख सकी, तुम जो चाहती हो कि वो उजाड़ के और तुम उस जगह पे आके बैठ जाओ, तुम उस जगह पे आके नहीं बैठ सकती, ठीक है।
तो वो उधर से बासित की और आयशा की और इसकी सोहा की दोस्ती होगी, वो मुझे खटक रही है जी। वो जो उस नर्स को पूरा फ्लैट और वो पता नहीं क्या हॉस्टल में ले दिया कमरा, और वो जब जाती है घर में, वो जो सीन आता है आयशा का, वो वहाँ पे आयशा वाज वेरी रिलैक्स्ड। और आयशा इतनी काट की उल्लू है कि उसको समझ नहीं आ रही है कि सोहा वाज द पर्सन। जब उसने बताया भी कि बासित मेरे से प्यार करता था, हमारी शादी होने वाली, तुम्हारा जरा माथा नहीं ठिनका कि इस तरह की ये क्यों कर रही है? इतनी ह्यूमन तो, इतनी तो वो नहीं है कोई अद्भुत स्टार थी लगी हुई कि लोगों को एमी कमरे लेके दे होटलों में। और मुझे एक चीज और समझ नहीं आ रही कि फाहद ने अभी रिसेंटली सोहा को बताया, और फाहद बता दे कि भाई और फाहद को ये भी पता है कि आयशा क्यों छोड़ के गई है, वो जानता है, लेकिन फाहद को तो फाहद फूट ही नहीं रहा। हालांकि जितना मेच्योर कैरेक्टर था फाहद का, और वो भी जी बेवकूफी, उसको भी बर्बाद कर दिया। हाँ बाकी मुझे वो जो आयशा को वो जो गायब करने वाला और वो वेस्ट ऑफ टाइम था। वो जो लाश भी दिखाई और वो सीधा डायरेक्ट दिखा देते आयशा का कि भी उसको लेके चली गई है, वो सस्पेंस की जरूरत नहीं थी जरूरत बिल्कुल। अच्छा करंटली आई फील लाइक हब्स में एक और जो मुझे फील आ रही है कि अब जो किरदार जिन किरदारों के साथ हम एसोसिएटेड थे और हम फील करते थे कि इस किरदार को ये करना चाहिए, अगर जैसे जोया भी चोरियां भी करती थी और वो उसकी जस्टिफाइड थी, बानो के डिसीजंस, आयशा के डिसीजंस, बासित के डिसीजंस, सबके डिसीजंस जस्टिफाइड थे। इवन आई फील लाइक कि वो जो सोहा का भी वो जेलसीपन है वो जस्टिफाइड है, लेकिन अब जो हरकतें हो रही है, जो एक्शंस हो रहे हैं ना अभी करंटली, वो इस एपिसोड में उनमें वो किसी भी कैरेक्टर को उसके अब देखो बानो को हमने पूरे ड्रामे में स्ट्रॉन्ग देखा, सारा कुछ देखा, उसको तलाल के साथ उसने सारा कुछ खत्म कर दिया। तलाल की कॉल आई, उस पर फूट फूट के रोने लगे बच्चों की तरह। नहीं वो सीन अच्छा था। नहीं वो बानो करेगी, आई हैव अ सॉफ्ट कॉर्नर, बानो करेगी ऐसा, आई हैव अ सॉफ्ट कॉर्नर वो बानो, तो बानो कुछ भी करे, वो कुछ भी करेगी चलेगा। मैंने बोला था ना उसमें मुझे अपनी बहन की एक वो नजर आती है। कुत्सिया ने तोबा कर ली, कुत्सिया की तोबा बनती थी। हाँ, कुत्सिया की तोबा बनती थी। तीनों बेटियां घर बैठी हुई है, तो अब कुत्सिया की बेचारी बोबी बुब्बो कहाँ है? वो भी गायब है। वो भी बैठी हुई थी एक सीन में साथ। चलो खैर, दैट्स इट, मूविंग ऑन। 2 एपिसोड्स रह गई हैं एंड आई एम श्योर हमें कुछ सब चीजों पे बहुत सारे, पिछली दफा आपने कहा था क्लैरिटी नहीं मिलेगी, सादिया के प्लॉट पे क्लैरिटी नहीं मिलेगी, वो फिर उसके बगैर ड्रामा अधूरा है। सॉरी, फिर दिस वाज गोइंग टू बी साल का वन ऑफ द बेस्ट ड्रामास, लेकिन फिर वो नहीं रेगुलर हो जाएगा ना फिर। एंड आई एम नॉट गोइंग टू रिकमेंड एनीवन टू वॉच हब्स अगर इन्होंने नहीं, अगर सादिया की बैक स्टोरी में ना बताई गई। यस, क्योंकि मैं आजकल कुछ पब्लिक लोगों से भी मैं पूछता हूँ लोगों से, आप कौन सा ड्रामा देख रहे हैं, हर एक का यही जवाब है कि हब्स जितना अच्छा था उतना अच्छा नहीं रहा। यस, सो जी मूविंग ऑन टू अगर जी मून अगर पाउडर। आई एम एंजॉयिंग अगर, आई एम आल्सो एंजॉयिंग अगर जस्ट बिकॉज ऑफ हुरिया एंड उसके फारूक नहीं फरूख हाँ जी। इतना खूबसूरत प्लॉट है, इट्स वेरी बेसिक प्लॉट, पूरा फैमिली प्रेमिस बड़ा प्यारा है यार, इट्स अ वेरी बेसिक प्लॉट कि बहू की सास से नहीं बन रही और या, लेकिन उसको जो कॉमिक रिलीफ दी हुई है, ट्रीटमेंट बड़ा अच्छा है, ट्रीटमेंट और जितने लाइट मूड से दिखा रहे हैं ना, तो इससे ये होगा कि आपको रियल लाइफ में ज्यादा जल्दी सीखने का मौका मिलेगा। व्हाट डू यू थिंक? बहुत अच्छा है, मतलब सासों को और बहुओं को पता लगेगा कि चलो यार इस तरह भी हो सकता है, इस तरह भी होता है। सो मुझे एक चीज बड़ी ये वाला प्लॉट तो बहुत अच्छा लग रहा है अगर का। अपार्ट अगर का एक और नाम क्या होना चाहिए था? ये आपने मुझे क्या कह दिया प्लीज, ये तो फिर मुझे एक्टिंग करनी पड़ेगी। अगर का एक नाम ना कभी कभी भी हो सकता था, क्योंकि कभी कभी इंसान इतना बेबस हो जाता है कि उसको समझ ही नहीं आती कि वो डायलॉग कैसे लिखे। उसने हर डायलॉग शुरू करने से पहले कभी कभी लगा दे तो वो डायलॉग बहुत सीरियस हो जाएगा, तो आई एम सॉरी राइटर नहीं होगा भाई। एनी हर दूसरे सीन में ये जरूर कहती कभी कभी इंसान सोचने लग जाते हैं, कभी बर्फ का गोला हो जाता है, कभी वो बर्फ पिघलने का नाम ही नहीं लेती, कभी इंसान थक जाता है, कभी इंसान ड्रामा देख के थक जाता है भाई, इस तरह कभी इंसान थक जाता है। इतनी फिलोसफिकल बातें। थकी हुई हालत में इंसान एक प्याली चाय बनाकर जब खिड़की के पास बैठता है तो फिर से ये एहसास होता है कि कभी कभी में लिए गए फैसले उसको क्या क्या अंजाम देंगे। कभी बहुत बुरे पड़ते हैं। नहीं होगा ऐसा। कोई फिलोसफिकल रिलीफ नहीं मिल रहा दीदी। आई एम सॉरी राइटर, ये कभी डालने से हर डायलॉग इंटरेस्टिंग नहीं हो जाता, बताओ उसे।
आप एक अच्छा, मैंने एक चीज नोट किया है, कोई अगर देख भी नहीं रहा हमारी ऑडियंस में से, कमेंट सेक्शन में अगर से रिलेटेड कभी कोई क्यूरी नहीं आई। लेकिन मुझे एक चीज पूछना है कि अगर आप अगर देख रहे हैं तो आपको अगर ड्रामे में कोई 40 दफा कभी कभी तो सुनने को जरूर मिला हो अभी तक हर एपिसोड में। अच्छा खैर, हाँ बोले। अच्छा मुझे लग रहा है कि शावेज की इंटेंशंस अच्छी नहीं है, जो उसने छुप के निकाह किया है उसके साथ, और बता भी नहीं रहा है, और उसको कह रहा है कि एक गैर मुअय्यना मुद्दत तक ये छुपा के रखो, तुम भी अपने घर वालों से और मैं भी अपने घर वालों से। तो छुपा के पहले ही रख लेते, तुमने निकाह करने की क्या जरूरत थी? मुझे भी वो फील नहीं है। अच्छा वैसे ये पॉइंट बड़ा अच्छा आपने नोट किया है, मेरे दिमाग में नहीं आया। मुझे लगता है शावेज की इंटेंशंस अच्छी नहीं है इसको लेके। शावेज ने अपनी कजन से भी शादी कर लेनी है माँ बाप के प्रेशर में आके, मुझे ये लगता है। तो फिर ड्रामे का नाम अगर क्यों है? मगर अगर नहीं होता तो मगर होता। लिख दिया राइटर ने नाम, मदीहा जी ने, तुम्हें क्या मसला है? अगर एक ये है ना कि अगर एक फैंटेसी है, हाँ तो क्या फैंटेसी है अगर? आई डोंट नो। अच्छा मैंने ये चीज लिखी है कि एनी ऐसी तो नहीं थी जैसी वो बन गई है, खुद गर्ज हो गई बहुत ज्यादा। तो वो शुरू से खुद गर्ज, आपने इस चीज को कहा था शुरू से खुद गर्ज थी, लेकिन मैंने इस चीज पे आज इस दफा फोकस किया कि वो तो अपने बारे में वो तो हाँ शी इज नॉट अ पॉजिटिव कैरेक्टर। वो खुशी नहीं है, मैं वही कह रहा हूँ बार बार, वो खुशी नहीं है इतनी कुर्बानियां देने जो के बावजूद। सैक्रिफाइसेस हाँ तो फिर वो हमेशा उसका एप्रिसिएशन मांगती है और ये कहती है कि मुझे इस चीज को वो वैल्यू करो, और ये क्योंकि कभी कभी इंसान थक जाता है। चलो तो वो क्या है मसला? अच्छा हुरिया और फरूख का रोमांस मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे मैं वही कह रहा हूँ ना, ओनली और उसका जो फरूख के अपनी माँ के साथ किचन में डायलॉग थे, वो तो पूरे ड्रामे में मेरे सबसे फेवरेट होने वाला है कि मैं अपनी बीवी और माँ में तवाज़ुन रखना चाहता हूँ, क्योंकि मैं आपका अच्छा मुझे एक बात बताएं, एक दिन के अंदर अंदर हाँ हुरिया प्रेग्नेंट भी हो गई, हुरिया ने नुकरानी भी रख ली, बेटे की लड़ाई भी हो गई, दूध भी गिर गया, 10 चीजें हो गई उस एक दिन में। लेकिन एनी आपा वापस नहीं आई निकाह करके। तो वो एनी है ना। ये क्या, ये दिनों का हिसाब नहीं रखते एडिटिंग करते हुए कि भाई हम ये छोड़ा चलो आगे वो दिखा रहे होंगे ना कि उस घर में 5-6 दिन गुजर गए, महीना गुजर गया, वो घर उधर ही बैठा हुआ है। नहीं ये तो बड़ी ममून, ये हम इस लॉजिक से कभी कोई ड्रामा नहीं देखते। वैसे होता भी नहीं है नॉर्मली। हाँ ये अगर में ही होता है क्योंकि कभी कभी एडिटर भी थक जाता है। नहीं कभी कभी टाइम का वक्त नहीं मिलता, टाइम का पता नहीं चलता। कभी कभी एडिटर को पता नहीं लगता कि दिन कौन सा है, और वो ऐसे फैसले ले जाता है कि वो जो व्यूवर्स के लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर देते हैं। अच्छा खैर, मूविंग ऑन, या दैट्स इट? कुछ रहता है? हाँ बोलो। यार हिना बेआत हत्थे से उखड़ गई है इतनी, मतलब उसने अपने बेटे के, इकलौता बेटा है तुम्हारा, वो किसी लड़की से प्यार करने लग गया। मुझे तो वो समझ ही नहीं आई। तुम इतना हत्थे से उकड़ गई हो बहन, आंटी पागल ही होगी। कहती उस लड़की की तो तुम शक्ल भी ना देखना, उस लड़की की तो मैं मिलना गवारा नहीं करूंगी। बहन तुम मिल तो लो एक दफा। हाँ। इस तरह की लड़कियां ऐसी होती हैं, इस तरह की लड़कियां वैसी होती हैं। किस तरह की लड़कियां बहन? लड़कों को, मेरे मासूम लड़के को फंसा लिया, तेरा लड़का उसके पीछे हर टाइम फोन पे लगा रहता है ना? उसको मिलने को कहता है, तेरा बेटे भी देता है। आग ज्यादा तेरे बेटे को लगी हुई है। अगर उसके कभी कभी लड़कों में आग आ जाती है। अजीब है, मतलब तेरे बेटे को आग लगी हुई है, इतना तत्ता हुआ है। ये बहुत आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट जब बातें चली जाती है ना, तो मुझे बड़ा गुस्सा आता है। कभी कभी जब बातें आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट हो जाती हैं। ठीक है तो बस ठीक है, इधर तक की है, इधर तक की है। खैर एक और की है। वैसे तुम्हारी बात बिल्कुल ठीक है। अच्छा हाँ, उसको कह रही है कि तुम इतनी दीदा दलेरी से मेरे सामने लड़की का नाम ले रहे हो, तो भाई वो बालिग है, वो कह सकता है तुम्हें। एनी ने भी तो कहा था ना कि मैं एक लड़के से शादी करना चाहता। एनी को तो नहीं तुमने कहा कि तुम मेरे सामने, माँ के सामने दीदा दलेरी से एक लड़के का, बंदे का, हालांकि वो ज्यादा शर्मिंदगी की बात है एज कम्पेयर टू लड़का के। हाँ ये भी है, तो वो भी तो कमाता है ना थोड़ा बहुत गाड़ी के शारूम में। नहीं आ पाए एमफिल, यू नो, छोटे से स्कूल की प्रिंसिपल ले बन के पता नहीं कितना पैसा बैग देखा था। निकाह करते हुए अपना बैग जरूर साथ रख दिया। लालम आई थिंक सूट नहीं कर रहा, जुगन को नहीं सूट कर रहा, बिल्कुल भी नहीं सूट कर रहा। ये किसी और को करना चाहिए था, नादिया खान। हाँ है ना, कर लेती। हाँ। लगती भी तो सही ना थोड़ी इस एज की। जुगन तो लगती भी नहीं इस एज। जुगन को ना वो फियर्स, मैं बार-बार कह रहा हूँ, वो फियर्स कैरेक्टर जो होते हैं ना, दबंग, वो अच्छे लगते हैं। वो जब एनी अक्सर दबंग हो जाती है ना, तब जुगन की एक्टिंग नजर आती है, अदरवाइज तो नजर ही नहीं आती उस मासूम की, वो बेचारी गायब हो जाती है फ्रेम में। चलो ठीक है, आगे चलो। मूविंग ऑन टू 3 वहम।
जी मून वहम मुझे ना एक बड़ा प्यारा कमेंट किया था सलमान रहीम ने, पता नहीं मैंने लास्ट टाइम क्यों डिस्कस नहीं किया। उन्होंने कहा सब कुछ रिवील हो चुका है लेकिन वो मजा नहीं आया, वो मजा जो हम चाह रहे थे ना वो आया नहीं। क्या रीजन होगी? क्या हम बहुत जल्दी प्रेडिक्ट कर चुके थे कि इसकी शादी खाबर से हुई है, ये खाबर का बेटा है? तीसरी चौथी केस में हमें तो पता लग गया था। हाँ लेकिन अभी भी कुछ है क्योंकि सायरा ने उसको बोला है कि आप जाके सब बता दें, लेकिन वो कह रही है अब रायता बहुत फैल चुका है। अभी रुखसाना का बैकग्राउंड भी नहीं बताया उन्होंने, शायद उसका कोई बैकग्राउंड भी हो, फैमिली बैकग्राउंड। थोड़ा सा मुझे ना थोड़ा सा बोंगी लगी कि लाइक जब खाबर की शादी हो चुकी थी, बच्चा भी पैदा हो गया था, तो घर वालों ने जब उसकी शादी उससे की अनवर से, तो क्या वो फ्रॉड ड्रामा देख रहे थे निसार साहब? पता नहीं क्या कर रहे थे। सुनो ना तो मेरी बात समझ नहीं आई तुम्हें? निसार साहब क्यों फ्रॉड ड्रामा देख रहे हो? नहीं निसार साहब नहीं, जो रुखसाना के वालिदैन थे, अच्छा ओके, वो फ्रॉड ड्रामा देख रहे थे शायद कि तुम अपनी पहली शादी बचा के रखनी है, मतलब खुली जाती है यार, खानदान पूरे को पता लग जाता है। ऊपर से प्रेग्नेंट भी है, किसी को पता नहीं चला, बच्चा पैदा हुआ, किसी को पता भी नहीं। तो ये मेरे लिए एक थोड़ा सा सवाल है, वो किसी हॉस्टल में रहती थी रुखसाना? एग्जैक्टली ये कह रहा हूँ। और शादी के भी 2 साल बाद जाके बच्चा लेके आई थी, ये बात बोली है ना उन्होंने, बताइए कि 2 साल बाद अनवर से 2 साल बाद लेके आई थी। तो ये वो उन 2 सालों में भी वो बच्चा कहाँ था? और शादी निकाह के बाद भी खावर और रुखसाना कहाँ रहे थे? क्योंकि खावर ने कहा कि मैं फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग नहीं था। तो ये काफी सारे क्वेश्चंस हैं। सो बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। यस सो अब आप आ जाते हैं रियल क्वेश्चंस की तरफ, जो रियल पॉइंट्स हैं इस एपिसोड के। मैंने एक चीज नोट की है, रुखसाना की औलाद बहुत गंदी है। रुखसाना की औलाद बहुत गंदी, जुनैद को बार-बार कॉल कर रही है, जुनैद कॉल नहीं उठा रहा। ठीक है, कोई इमरजेंसी भी हो सकती है। वो तो एंजॉय कर रहा है, साथ कुछ बुरा नहीं किया, तुम जाके उधर अपने ससुर की अय्याशियों में बैठे हुए हो और वो लग्जरीज को एंजॉय कर रहे हो। मुझे इसमें ऐसा फील हुआ जैसे जुनैद जो है वो लग्जरीज के लिए, भाई तुम माँ को छोड़ के आए हो जो तुम्हारी कुल कायनात थी, और उस वाक्य से पहले तुम्हारे साथ उसने कुछ बुरा नहीं किया। हाँ, तुम्हारे साथ कोई झूठ बोल के उसने कुछ नहीं किया, उसने तुम्हारे साथ भलाई किया है। और उसका एग्जिस्टिंग एक मसला चल रहा है। तुम जितनी वो क्या थी उसकी बहू का इशल है, इशल ने कितनी बैक स्टोरीज जानने की कोशिश की, सब कुछ जानते हुए भी इसने कुछ भी नहीं किया, इसने कुछ किया ही नहीं, जो कि उसका बेटा चुप करके बैठ गया और एंजॉय कर रहा है, आइसक्रीम में खा रहा है। और वो इशल कहती है कि तुम ताईजान से बात कर लो, मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से तुम माँ बेटे का रिश्ता। कहता है मैं नहीं अपनी माँ ना गल करनी। भाई क्या कहूं मैं, गंदी गाली देने को दिल कर रहा है मेरा। दूसरा भी है फरीद, पैसा नजर आया है कि मेरा बाप जो है वो अमीर है, उसको गले लगा लिया है। हालांकि जितना कसूर रुखसाना का उससे ज्यादा कसूर खावर का है। रुखसाना का कसूर ही नहीं है, मतलब इसकी नजर में अगर फरीद की नजर से भी देखा जाए, छुपाया तो खावर ने भी था, छुपाया भी था। भाई एक औरत ने तुम्हें पूरी जिंदगी पाला है, चाहे तुम्हें जो खावर ने तो तुम्हें अपना नाम भी नहीं दिया, परवरिश भी नहीं दी, पैसे भी नहीं लगाए, तुम्हारे लिए मजदूरी भी नहीं की जो रुखसाना ने की है। जी। और तुम सिर्फ पैसे के लिए इतना गोल्ड डिगर है तू। हाँ, दोनों बेटे गोल्ड डिगर हैं। जुनैद भी और खावर फरीद भी। हाँ, वो ने कहा कि खावर का पैसा हमारे पास, पैसा हमारे पास, हम जायदाद के मालिक बन के सज फब के बैठ जाएं। तो ये कैरेक्टर्स को सूट नहीं किया इन दोनों के, मतलब जो जैसे लिखा जाता है ना कैरेक्टर, ये थोड़ा सा वो केड़े ने इमरान नज़ीर से थोड़ी सी चूक हो गई है। या आई थिंक इसमें हो सकता है लिखा सही गया हो, लेकिन वो जो किरदार टीवी पे नजर आ रहे हैं वो ऐसे लग नहीं रहा कि वो शर्मसार है, क्योंकि वो नहीं है। यस आई एग्री। अच्छा, अम्मा भी मुझे बहुत पसंद आई जो उन्होंने खावर को थप्पड़ मारा और वो घर से निकाल दिया। वो उन्होंने कहा कि अपने सगे बेटे को तुमने सारी जिंदगी जो है वो ओन नहीं किया, और रुखसाना को भी कहा कि जो अपने सगे बेटे की ना हो सकी वो हमारी क्या होगी। तो अच्छा, मुझे ना वो जो एक सीन था, अच्छा आपका रहता है, कुछ बोल रहे थे आप? नहीं बस मुझे ना वो सीन में वो बाबर की एक्टिंग वो सो वीक, वो जो फरीद को बना रहा था या अम्मा भी वाला, सारी एपिसोड में मुझे तो नहीं पसंद आई। मुझे बाबर की एक्टिंग नहीं अच्छी लगी, इस ड्रामे में नहीं अच्छी। इस वो फरीद के साथ जो कन्फेशन वाला सीन था उसमें तो फरीद की एक्टिंग इतनी बुरी थी, मुझे नहीं पसंद आई। मुझे ये आई एम सॉरी टू से it's your favorite drama, it's my favorite drama as well, but this episode was very weak. हाँ, weak थी, very weak, acting wise हाँ किसी की भी इतनी खास वो नसीम भी आई, हाँ नसीम का भी थोड़ा सा रोल था, और पता चल गया कि खावर ने ही नसीम को घर लेके दिया है ताकि ये बात छुपी रह सके। तो अब देखें क्या होता है। I think इसकी भी कुछ ही कोई किस्तें रह गई मेरे ख्याल में, अब क्या ही रगड़ा पैटीज में से निकाल लेंगे। चलो जी, मूविंग ऑन।
हाँ। मूविंग ऑन टू मेरी शहजादी। जी मूड शहजादी शाहना सीएम बन गए। मेरी शहजादी जो है वो शहजादी है। वो तो चपड़ासन भी नहीं है। क्यों? कन्विंसिंग नहीं है ना इसलिए। यार इलेक्शन जीत गई और बेड पे बैठ के हस्बैंड कह रहे क्या आपकी अब मोहब्बत मुझे मिल जाएगी? हाँ, ये नहीं मुझे समझ आ रही। दानिया में कोई करंट दानिया में कोई सेल्फ रिस्पेक्ट का नाम ही नहीं है। खैर सेल्फ रिस्पेक्ट अभी कमिंग अप नेक्स्ट वीक अगली किस्त में आएगी। लेकिन वो अभी तक जो चल रहा है वो एक बड़ा अजीबोगरीब प्लॉट है। मजा आता है मुझे। मजा तो फुल आता है। मैं मजाक के अलावा भाई इस ड्रामे की पूरी मेरे ख्याल में जो कश्ती अपने सर पे उठाई हुई ना होती कौड़ ने उठाई हुई है। ओ माय गॉड जो उन्होंने इस एपिसोड में किया है। yes. और वो जो ऑफ सीएम की कुर्सी पे जाके बैठती है वहां मुझे लगा कि अपने शोहर का कत्ल भी इन्होंने किया है। हाँ. जो गयासुद्दीन है जो जावेद क्या नाम है उनका वही शबीर जान। हाँ शबीर जान का कत्ल भी इसने किया है। हाँ जिससे वो कहते हैं जिससे वो कितने खैर अली रहमान बीइंग अली रहमान मुझे तो नहीं पसंद आया। एक सीन में तो वो बहुत बुरे लगे मुझे। वो जो फोन वाला सीन था हाँ वो जो पीए का फोन आ रहा होता है पार्टी चेयरमैन के वो वाला या कोई और सीन कह रहे हो? नहीं एक और सीन था उसमें बोलते बोलते उनकी टोन ऐसे करके बोल पड़े। वो यही था फोन आता है पीए का। बहुत बुरा। उर्वा को अपनी गेम स्ट्रॉन्ग करने की जरूरत है क्योंकि मुझे उर्वा ने इस ड्रामे में मेरे ख्याल में अच्छा मुझे किसी ने कमेंट आया था। कमेंट अभी हम पढ़ेंगे वो इसी टीवी लाउंज के एपिसोड यही ना डिस्कस कर जाएं। पढ़ लें यही डिस्कस कर लेते हैं। वो ये था कमेंट के मैं कमेंट देख लेता हूँ। उर्वा की पूरी प्रोफाइल थी वो बड़ा खूबसूरत उन्होंने मुझे पसंद आया था। उसको पूरा एनालाइज किया हुआ था। वो मैं कमेंट मुझे एग्जैक्टली बंदे का नाम याद नहीं है इधर से देख लेते हैं इधर ही ऐड कर देंगे। ये एस करके कोई है मुझे उनका एग्जैक्ट नाम नहीं है। वो कह रहे हैं व्हाट्स योर कमेंट ऑन उर्वा's एक्टिंग हाउ यू गाइस फाइंड हर एज एन एक्ट्रेस डिड यू रिमेंबर हर एनी ड्रामा इन व्हिच हर परफॉर्मेंस वाज टॉप नॉच शी इज गिविंग फ्लॉप आफ्टर फ्लॉप मुश्क नीली जिंदा बदजाद अमानत एंड नाउ मेरी शहजादी इज ऑल्सो जस्ट एवरेज नॉट अ हिट वन एंड ऑल्सो इससे पहले भी हर लास्ट ड्रामा वॉज उडारी इन विच हर करेक्टर वॉज नॉट लीड और उससे पहले तो उसका कोई ड्रामा पता भी नहीं है मुझे। आई डोंट फाइंड हर गुड एक्ट्रेस एट ऑल गिव योर ओपिनियंस। उडारी इज नो डाउट वन ऑफ द बेस्ट वर्क ऑफ उर्वा। एंड जो चीज़ मुझे उर्वा से मुझे प्यार एक टाइम पे आपको पता है ना मुझे कुछ ज़्यादा ही हो गया था। मतलब लाइक मुझे लगा था कि ये पाकिस्तानी कंगना रनौत लेवल टाइप है। दैट वाज मैं पंजाब नहीं जाऊंगी। अगर आप पंजाब नहीं जाऊंगी नहीं भी देखी होगी लेकिन सबको दुर्दाना का पता होगा बिल्कुल। ठीक है तो यानी कि उसके अंदर टैलेंट है उसको यूटिलाइज नहीं कर रहे। अब नीली जिंदा है की बात करें तो नीली जिंदा है कि कुछ सीन्स मुझे लगता है कि वो उर्वा से बेहतर कोई और कर भी नहीं सकेगा। नहीं कर सकता। ऐसे है कि नहीं? बिल्कुल ऐसे ही। बात आ जाती है स्क्रिप्ट की वो बहुत भोंका था। ठीक है फिर हम बात करते हैं मुश्क की तो मुश्क में सिर्फ अच्छा करेक्टर था ही उर्वा का। उसकी राइटिंग फ्लॉड थी। उसकी राइटिंग में बहुत मसला था वो बहुत बोरिंग हो गया था और वो जो ऑब्जेक्टिव था मुश्क का वो समझ ही नहीं आई। पीछे रह गया अमानत मैंने क्लोजली फॉलो नहीं किया। वो क्रिंजवर्दी था। यस एंड सेकंड वन वाज बदजात वो भी क्रिंजवर्दी था। आई फील लाइक उर्वा के अंदर स्पार्क है लेकिन उसको यूटिलाइज करने वाला बंदा बहुत डायरेक्शन नहीं सही मिल रही। she might be a director's actor and I feel like कि उनकी एक्टिंग जो है वो हमारी इस टाइम जितनी भी टॉप की अदाकार आए हैं जिनमें सबा कमर तो इस टाइम अगर हम एक्टिंग में देखें जो हमारी एक्ट्रेसेस हैं जो फीमेल लीड तो सबा कमर से बेहतर कोई नहीं मुझे मैं आई कैन से दैट ठीक है मुझे तो अभी तक कोई नहीं फील लेकिन मुझे ऐसा फील होता है कि अगर इनकी एक्टिंग पे भी उसी तरह से तवज्जो दी जाए तो उर्वा भी सबा कमर उस लेवल तक जा सकती है टच कर सकती है यार। दुर्दाना वाज सो गुड। आपको पंजाब नहीं जाऊंगी मैं और कुछ याद ही नहीं है। कुछ याद ही नहीं उसकी डायलॉग ही याद है। हाँ वो क्या एक बड़ा मशहूर हम डायलॉग कहते थे नेवर हैड बिफोर बाजी। हाँ वो बड़ा अच्छा था। वो भी था ना जुत्ती की तो गई दुर्दाना पहचाना तो मैंने भी नहीं है कौन तू रक्षंदा। वो भी था फवाद मेरी जुत्ती नहीं लाभ रही। फवाद मेरी जुत्ती उसको अपनी पड़ी हुई है हेल्प मी दुर्दाना के बाद और वो अपनी जूती ढूंढ रही है। मेरी जूती नहीं लाभ रही। वो बड़ा मजे का था। यस लेट्स सी क्या होता है लेकिन आई बिलीव
कि उर्वा बहुत अच्छी एक्ट्रेस हैं, उनको अच्छा वो नहीं मिला प्लेटफॉर्म तो सारे अच्छे हैं, प्लेटफॉर्म सारे अच्छे हैं, लेकिन प्लेटफॉर्म सारे वो हैं। अच्छा डायरेक्टर अरसलान जो बहुत मेन स्ट्रीम है ना, हाँ मेन स्ट्रीम डायरेक्ट वो है। कौन है? कोई भी नहीं है, कोई नहीं है, बड़ा डायरेक्टर है ही नहीं, इसे कभी काम नहीं किया किसी बड़े डायरेक्टर के साथ। काशिफ निसार करे ना कोई, मतलब लाइक इस लेवल का कोई काम करे, फारूक रिंद करे, फारूक रिंद करे, फारूक रिंद के साथ आई थिंक इसे किया हुआ है, उडारी इज डायरेक्टेड बाय फारूक रिंद। अच्छा तो वो नजर आता है, नजर निकल आ गया, बस पता लग गया सारा निकल आया ना, ठीक है। एंड वो नदीम बेग ने किया, नदीम बेग इज अ गुड डायरेक्टर, उसमें बजाम नहीं जाऊंगी। सो उर्वा की एक्टिंग पे तो सवाल नहीं उठता कि उसको नहीं आती, वो कर नहीं रही है, वो करनी नहीं है, इस पे हम क्योंकि नीली जिंदाब है भी कासिम अली मुरीद है और मेरी शहजादी भी कासिम अली मुरीद। So now you get the problem. You got your answer. चलें भाई आगे। अगला ड्रामा है मूविंग ऑन टू परवरिश पहचान और भी कोई नया औलाद पिंजरा। जी मोहन, पिंजरा वेरी डार्क एपिसोड, वेरी, वो हजम नहीं होती हुई है नहीं, मुझे तो बड़ा बोल्ड स्टेप है, बहुत बोल्ड स्टेप है ये, जो सफोकेशन आपको देखते हुए होती है। इसका नाम हब्स भी हो सकता है। हाँ, इसका नाम हब्स हो सकता है, उसका पिंजरा रख दो। हाँ, आई थिंक मैंने पिंजरा के बहुत कम स्टेटस लिखे हैं। अच्छा, आप मुझसे पूछते हैं विड्रॉल्स क्या होता है? विड्रॉल्स क्या होते हैं वो हम आई थिंक जिनको नहीं पता वो हम बता देते हैं। विड्रॉल्स इज लाइक अगर आप लोग नशा अब आप लोग नशा करते हैं तो अगर कोई नशा करता है आप ना करिएगा। अच्छा, अगर कोई नशा करता है, अगर कोई, तो जब उनका नशा छुड़वाया जाए तो उनको विड्रॉल सिम्टम्स आते हैं, जिनमें बुखार भी होता है, बॉडी जो है वो रिस्पॉन्ड नहीं कर रही होती, और देयर सो मेनी बॉडी अदर सिम्टम्स। सो जो वर्ड उन्होंने यूज किया तो शायद बहुत सारे लोगों को नहीं पता था, मुझे भी नहीं पता था, मैंने भी पूछा। सो उसको विड्रॉल सिम्टम्स हुए और वो बीमार है। जी, शुरू करें। अच्छा, ड्रामा ये एपिसोड काफी प्रेडिक्टेबल थी, चीजें जो भी हुई वो आप प्रेडिक्ट कर सकते थे, जस्ट बिकॉज के वो जो छोटी किस्त, हाँ जो नेक्स्ट एपिसोड का प्रोमो था पिछले हफ्ते, उन्होंने बता दिया जो हम नेक्स्ट एपिसोड का प्रोमो होता है ना, हम उसको कहते हैं छोटी किस्त। तो इसकी जो पिछले हफ्ते वाली छोटी किस्त उसने बता दिया था कि उमर की डेथ हो जाएगी। हाँ, वो सब कुछ बता दिया हुआ था। बाकी वो जो पॉइंट अच्छा था ना लॉयर वाला, तो वो भी एक अच्छी चीज थी, जिसमें लॉयर भी मिल जाते होते हैं। हाँ, उनके साथ बड़ी पार्टी के साथ, वो रियलिस्टिक है, वो रियलिस्टिक। और जो जावेद का वजीहा के ऊपर इल्जाम लगाना इसका कैरेक्टर के ऊपर, वो भी रियलिस्टिक था। दिस इज द ट्रू फेस ऑफ आवर सोसाइटी। यस, कि जो लड़की जॉब करती है बाहर, उसके बारे में हम ऐसे ही रखते हैं। अच्छी बात कहा कि उसके खदीजा ने कहा कि उसके दोस्त ने बताया है, तो कहता पता नहीं कैसे कैसे दोस्त होते हैं उसके, क्या क्या करती है, क्या नहीं करती, कहाँ कहाँ किसी के दोस्त है। जी, दिस इज ट्रू, दैट्स स्टीरियोटाइपिंग बोलेंगे ना इसे। बहुत स्टीरियोटाइपिंग है, हम लोग कर देते हैं वर्किंग वुमेन को स्टीरियोटाइप इस तरह से कि उन्होंने तो बाहर लड़के दोस्त बनाए हैं। हम सबसे पहले तो जो हम जब बुराइयां, अच्छा एक चीज मैं एक बस के चैनल के तवज्जुह से कहना चाहूंगा, जो हम बुराइयां डिस्कस करते हैं ना लोगों की, ये हमारी हैं, ये हम करते हैं, हम करते आए हैं, तो इस मकाम पे पहुंचे हैं कि उन बुराइयों को आप तक कन्वे कर सकें कि ये सब चीजें हमने भी की हुई हैं, उससे निकल रहे हैं या शायद निकल चुके हैं, कुछ चीजों से हम निकल चुके कोई पता नहीं, हम अभी भी वही हो, हम अभी भी बैठे किसी पे तो है ही, वो तो है ही ऐसा, देखा नहीं कैसे दोस्त हैं उसके, करते हैं, दैट्स ट्रू। बड़ा अच्छा आपने पॉइंट डिस्कस किया है। यस। अच्छा, मुझे एक जो पॉइंट बड़ा अच्छा लगा वो ये था कि वो जो बाप को कहते हैं, अभी भी कुडोस टू आशिफ जहाद, नहीं उमैर राना कि उन्होंने बड़ा अच्छा वो बॉडी लैंग्वेज मेंटेन की। वो कहते हैं अभी आएगा ना जेल से मैं पूछूंगा कि अभी भी वो हट धर्म दिखाया, तो ऐसे हैं पेरेंट्स, ऐसे पेरेंट्स भी हैं और वायलेंट हो जाते हैं। जी, जिस तरह के हदीका कुछ सीन्स, तो वो जो गले लग के वो मीठे बैठे होती हैं, जो कहती हुई, जी हाँ मैं क्या करूं, एक डायलॉग 10 बार दोहराया लेकिन 10 बार आपको बोरिंग नहीं लगा। ये खूबसूरती है एक एक्टर की एक्टिंग की, कि रियलिटी में भी ऐसे होता है जब आप बेबस होते हो और आप एक डायलॉग 10 बार बोलते हो,
ये खूबसूरती है जो हदीका ने दिखाई है। और इधर मैं बात करना चाहूंगा कि हदीका से याद आया, इस वीकेंड मैंने ना हदीका के कुछ पुराने गाने देखे। ओके ओके, हाँ वीडियो सॉन्ग्स मैंने भी देखे। अब हमने सोचा हम शायद कभी खुल के बात करेंगे। मैंने एक बड़ा प्यारा एक गाना उनका एक बड़ा मशहूर है, ढोलन आवे यार, ढोलन आवे, सरागी गाना है, उसका उन्होंने अपना एक वर्जन, उस म्यूजिक वीडियो में इतनी खूबसूरत उन्होंने एक वीडियो बनाई हुई है कि उसमें एक बच्ची होती है किसी देहात की, और उसको उसके ना दो शौक होते हैं, एक म्यूजिक और एक वो उसका एक बचपना होता है। अब वो म्यूजिक और वो बचपना उस लड़की के ना ख्यालों में साथ साथ नजर आते हैं कि वो म्यूजिक भी बजा रही है और वो बच्ची है, वो उसका बचपना है। तो उसको मोही मिर्जा उस वीडियो में थे, और वो मोही मिर्जा जो है उसको उसकी शादी हो जाती है उससे, और जब मोही मिर्जा उसको शहर में लेके जाते हैं ना, वो म्यूजिक का वो जो सारंगी होती है और वो जो बच्ची होती है वो वहीं रुक जाते हैं, शहर से आगे वो गांव में ही। यानी कि उस जब आप ये सोसाइटी है कि मतलब सोसाइटी का इमेज ही है ना कि जब आप किसी लड़की की शादी होती है तो उसकी एम्बिशंस और उसका बचपना हम वहीं मार देते हैं। सो वो इतना प्यारा मैसेज उस टाइम पे तो उस जमाने में भी वदीका शुरू से ही अपनी हर चीज पे मैसेज के साथ आती है। बिल्कुल ऐसे। तो सोचो जब वो अपने म्यूजिक में भी इतना मैसेज दे रही थी, तो वो एक्टिंग को लेके वो अपनी कितनी संजीदा होगी। बहुत सो कुडोस टू हदीका क्या नहीं। अच्छा, एक चीज मुझे बुरी लग रही है, जहाँ पे सारी चीजें बहुत अच्छी हैं, नजफ बिलग्रामी की डायरेक्शन, राइटिंग, एक्टिंग, जो उमर का बाप बना हुआ है ना, वो मुझसे नहीं बर्दाश्त होता। उसकी एक्टिंग नहीं अच्छी है शायद, वो क्या है, मुझे ठीक लगी। मुझे ना उमर के बाप के रिएक्शंस भी नहीं रियल लगे। मुझे ऐसा लगता है ऐसे ही होता है, शायद ऐसे ही होता है जिसके बाद पैसा इस तरह देखा हुआ। तुम्हें भी? मैंने देखा। चले, मेरा वास्ता है ऐसे पेरेंट्स के साथ भी। अच्छा, जो अबान के साथ जेल में लड़का है वो बड़ा, मुझे उसकी एक्टिंग बड़ी पसंद है। वो बच्चे ही हैं इसमें, मतलब बच्चे ही कंपटीशन दे रहे हैं। बच्चों ने क्या कहते हैं, स्टील द शो। अबान खुद अगर आप एक्टिंग पिंजरा में ढूंढोगे, अबान, आशिर और हदीका क्या नहीं है। इवन हालांकि वो लड़का जो एक और लड़का है, वो जो सुनीता माशा का बेटा बना हुआ है, वो एक पुराने काफी अरसे से एक्टिंग कर रहा है, लेकिन उसकी एक्टिंग में वो फ्लॉज नजर आते हैं। वो मैच्योरिटी नहीं है जो आशिर में, अबान में, या जो नया बच्चा आया है सलीम उसका नाम है। बहुत यार वो जो उनका आपस में सीन था, वो जो कहता है कि तू भी क्रिमिनल बन गया, उधर यार मुझे इस टाइम गूज़बम्स हो रहे हैं। मुझे वो सीन देखते हुए मुझे गूज़बम्स हो गए। वो जो दो आपस में बैठते हैं, वो बहुत प्यारा। हम ये थोड़ा डार्क नाम है, इसको लाइट वे में करते हैं, क्योंकि फिर हमने उस जोन में किया ना, तो मेरे तो आंसू नहीं रुकेंगे। उस जोन में नहीं हम जा सकते। गाइस तो सो डील विद अस। सो मूविंग ऑन टू फ्रॉड, मूविंग ऑन टू गंद। चलते हैं जी फ्रॉड की तरफ। जी दिलदार, आज तुम ही रिव्यू करोगे फ्रॉड का, मैं नहीं कर रहा भाई, मैं थक गया हूँ बुराइयां कर करके। मैं क्या और बुराइयां करूँ फ्रॉड की। निसार साहब खुश हो गए हो, ठंड पै गई है, दूजी कुड़ी भी उजड़ के घर आ गई है ਤੁਹਾਡੇ। वैसे निसार साहब ना एक ना मैं तुम्हें बताऊं, एक ना सर्कल में चल रहे हैं। एक बेटी की शादी, एक बेटी की शादी होती है, दूसरी कुंवारी बेटी होती है, दूसरी की शादी होती है, पहली कुंवारी बेटी होती है, फिर एक की शादी होती है, फिर दूसरी कुंवारी, पता नहीं क्या चल रहा है। अब तुमने ये कितने फन वे में बात की है, ये टॉपिक फन का नहीं है जी, बिल्कुल भी नहीं है। और इधर डायरेक्टर की और जो मेकर्स हैं, उनको शर्म आनी चाहिए, उनको अकल के नाखून करें कि ये इतनी सेंसिटिव चीज को आपने हमारे लिए मजाक बना दिया। यू गेटिंग माय पॉइंट? निसार साहब के साथ जो हो रहा है, निसार साहब सच लुका के हुन खुश हो, कुड़ी ताड़ी दी जिंदगी फिर बर्बाद हो गई तीजी बारी, सिर्फ ताड़ी हो जा। तो पहली बार भी इस खबीस की वजह से हुई थी, ठीक है, दूसरी बार भी चवल की वजह से हुई थी, और तीसरी बार भी उसकी वजह से। मुझे ना आपका एक मैसेज याद आ गया, लाख दी लानत करोड़ दी लानत, क्या था ऐसा कुछ बोला था ना? 3 लानतें दी थी मैंने। आज कितने दिन है? आज सारी निसार साहब के लिए ना। उस दिन तो एक नाइल के लिए थी, एक शाजिया के लिए थी, और एक निसार साहब के लिए थी। आज तीनों निसार साहब के लिए हैं जी। और ना, बोलो। निसार साहब के ना ख्वाबे पे पानी फिर गया। अब कौन से ख्वाब थे बताओ? मुझे कुलसूम का और निसार साहब कहता, ये इंतहाई बदतमीजी की तरह पता वो खराब हो गया ना। निसार साहब कहते देखने में तो बड़ी शरीफ लगती थी।
मैं क्या निसार साहब तो भी दिल टूट गया है। निसार साहब दिल च पता नहीं की सोच के बैठे सी कि मैं शायद दूजी शादी कर लूंगा कुलसूम नाल, वो भी खत्म हो गया। ये डिस्कस कर रहे हैं हम। वैसे देखें इतने बड़े ड्रामे में इतनी बड़ी टीम के साथ जो ड्रामा बना उसमें हम इस तरह की चवल बातें डिस्कस कर रहे हैं, तो उसका लेवल देखें। शान की कैरेक्टर की तो कुछ ये मुझे समझ नहीं आती कि ये मिकाल जुल्फिकार कोई नया एक्टर तो नहीं है। हाँ। किस तरह का किरदार एक्सेप्ट किया है, जहां आप इवन मुझे वो ज्यादा पसंद था चुराहा। हाँ, चुराहा में इसका करेक्टर आर्क था, चाहे उसमें भी बहुत सारे फॉल्ट्स लूप होल्स तो थे, लेकिन एक्टिंग भी थी। एक्टिंग थी यहाँ अजीब, उसको तो किस मतलब कसूरवार वो था, उसने उसको इसलिए जी तुम पहले से शादी सब माँ भी जानती थी, माँ को वो कुछ कह नहीं रहा, शजी को वो दोबारा मना के ले आया है। शजी वापस आ गया, मनाना मुश्किल है। और जिसमें शजी का ज्यादा कसूर है, माया को तुम निकलो यहाँ से। सो मुझे तो बहुत और बीवी को ऐसे कौन निकालता है? अब ड्रामों में ये बहुत दिखाने लग गए हैं कि हाथ से पकड़ के धक्के दे के औरत को घर से निकालना है, और रात का टाइम भी। हाँ, ये बहुत होने लग गया है। तो ये क्यों दिखाते हैं आप? पूछो ना, लोगों के माइंड के ऊपर तो असर पड़ेगा, तो वो तो ऐसे करेंगे जब वो बीवियों के साथ लड़ेंगे। तो वो फिर इनसे पूछ लो ना कि आपने ऐसे क्या कमरे में पोलाइटली बैठ के नहीं कहा जा सकता कि आप चली जाओ, तुम चले जाओ इस घर से, फिलहाल मैं तुमसे बात नहीं करना चाहता? क्या पोलाइटली, क्या आपने हर चीज में एक्स्ट्रा ड्रामा जरूर ऐड करना होता है? नहीं, इनसे आधी रात को बीवी को धक्के दे के निकालना। इनसे पूछो ना कि भाई आपने क्यों ऐसा दिखाया मेकर से। कहते क्या रियलिटी में ऐसा नहीं हो रहा, वो तो यही कहेंगे। भाई रियलिटी में प्यार भी बहुत होता है मियां बीवी, वो तो कभी नहीं दिखाया। ठीक है, रियलिटी में रोमांस भी बहुत होता है, वो तो कभी नहीं दिखाया। रियलिटी में और इतनी सारी पॉजिटिव चीजें होती हैं, वो दिखाओ ना हमें। रियलिटी में हमें यही दिखाना है कि बीवी को धक्के दे के घर से निकाला जा रहा है। रियलिटी में यही दिखाना है कि बीवी को चंडे पड़ रही हैं। रियलिटी में यही दिखाना है कि सास जो है वो बहू के ऊपर जुल्म कर रही है। और क्या रियलिटी में सास और बहू का प्यार नहीं होता? क्या कोई एक ड्रामा बता दे जिसमें सास बहू के साथ सलूक है? और नहीं क्या है? क्या मेरा एक सवाल है तुमसे, क्या माया को अब वापस जाना चाहिए इस सब के बावजूद? कभी भी नहीं जाना चाहिए। कभी भी नहीं। अगर इतनी सी भी टके की भी इज्जत है ना माया के अंदर, हाँ, सेल्फ रिस्पेक्ट है, तो कभी भी नहीं जाए। अभी तो माँ बाप को कह दिया ना बड़े धड़ल्ले से आके कि जी मैं अगर कोई जाएगा शान के घर तो मेरा लाश, मेरा मरा हुआ मुंह देखेगा, कल को तू खुद पहुंची होगी वहां बगैरत। इससे एंड में जाना तो शान के घर है। आपने यही कहा था ना, हाँ, कि अगर माया अब इतना कुछ कह के जब इसकी शादी नहीं हुई थी शान से शादी कर लेगी तो मैं ये ड्रामा देखना छोड़ दूंगा, क्योंकि दिस इज नॉट माया, दिस इज ऑल्सो नॉट माया। हाँ, अब लेकिन अब ड्रामा थोड़ा डगर पे आया है कि मेरा ख्याल है कि अब शजी की वो पुलिस वो अब मेरे ख्याल में वो जो इरफान खुसट की बेटी के साथ भी हुआ, वो भी थोड़ा इन्वॉल्व होगा यार। वो उनको तो पकड़े ना, वो जो इनके इसके गैंग के 2 और बंदे थे, वो कहाँ है? और जो इतना पैसा उसने उससे लिया था, क्या बोलते हैं वो जो मरहूम अहमद बिलाल, उसका भी कोई इन्वॉल्वमेंट? मर्जी से कैरेक्टर्स डालते हैं, मर्जी से निकाल लेते हैं, मर्जी से सीन का। मुझे तो साकिब खान, आई एम सॉरी, आप मुझे बहुत बुरे डायरेक्टर लगे। सॉरी जंजबील बड़ा जी में आसमानों उतरी है यार। जंजबील के अक्सर ड्रामे गंदे भी हो ना लिखे हुए, लेकिन डायरेक्टर संभाल लेता होता है। हाँ, ये नहीं संभाल पाया, नहीं संभाला गया ये काम। अब मेरी शहजादी भी तो जंजबील का ही है, जंजबील का ही है ना, लेकिन वो डायरेक्टर संभाल रहा है अपने बलबूते में जितना संभाल सकता है, जहां तक उसकी सकत है। अब फारूक रिंद ने प्यार के सदके भी तो संभाला था। प्यार के सदके में कैरेक्टर्स थे, सर पे उठाया था, स्टोरी नहीं थी, कैरेक्टर्स थे। फारूक रिंद थे, फारूक रिंद की बात है ना। फिर चलो कोई नहीं, चले आगे। अभी करनी है कोई और बेइज्जती शिस्ती? नहीं, कोई है सीन? ब्लड प्रेशर हाई करना है? बस थक गया मुझे, सांस चढ़ गया यार। बस कभी इंसान फ्रॉड देख के थक जाता है। खत्म कर दो अब खुदा के लिए। हमने जिस चीज के लिए फ्रॉड देखा था ये वो नहीं है। हाँ। हमने देखा था कि एक फ्रॉड होता है, मुझे तो लगा था, मुझे बड़ी लेडीज वर्सेस रिकी बैल वाली, और इनफैक्ट मुझे वो सीन बड़ा अच्छा लगा माया का। एक्टिंग का तो फिर वो हम वही कह रहे हैं ना, कोई एक्टिंग की तो बात ही नहीं हो रही। सबा कमर ने बहुत अच्छी से एपिसोड में एक्टिंग की है, नो डाउट। जब माँ बाप के सामने जा कहती कि मैं मेरी मरी हुई का मुंह देखोगे अगर कोई उसके शान, इतना प्यारा सीन था, इंपैक्टफुल ही नहीं था। फ्रॉड करके ना सबा कमर ने अपना पोर्टफोलियो खराब किया। दिस इज द वर्स्ट प्रोजेक्ट ऑफ सबा कमर। एक नैना की शराफत उर्दू फ्लिक्स वाला, और एक ये खैर चलते हैं जी लास्ट ड्रामा सीरीज की तरफ, व्हिच इज एक थी लैला। फर्स्ट एपिसोड
जी मोन, सबसे पहला दुख तो ये कि सबटाइटल्स प्लीज ऐड करो भाई, मजा आता है। अब सबटाइटल्स के बगैर नहीं, कुछ नहीं देखा जाता मेरे से। अब मैं बीच में मैंने देखा वो अगर के भी नहीं थे, फ्रॉड के भी नहीं थे। हाँ, बहुत सारे ड्रामों के नहीं थे। वैसे पहले जमाने में नहीं होते थे, अब होते हैं, लेकिन अब वो वक्त चस्का पड़ गया ना, जरूरत वक्त है जरूरत। हाँ, मतलब कोई बाहर से देख रहा है, कोई बंदा देख रहा है जिसको नहीं उर्दू पंजाबी इतनी आती, तो वो सबटाइटल से देख लेता है। जी मोन, शुरू करें। पंजाबी घर की कहानी है, हाँ, जिसमें एक लड़की है लैला, डार्क कॉमेडी है वैसे। हाँ, मजे की डार्क कॉमेडी है। लड़की है लैला जो कि प्ले किया है मेरी फेवरेट जो कि 2 साल बाद आई हैं, इकरा अजीज हुसैन। 1.5 साल बाद, 1 साल बाद, हाँ 1 साल बाद। हाँ, खुदा मोहम्मद का पेमेंट हुआ था, हाँ, तो उसके बाद ही गई। हाँ, और उनकी माँ है जी गुले राना जी, बाप है नैयर एजाज जो कि हैं लंगड़े। उन्होंने बताया ड्रामे में क्या करे, मीटर रीडर। हाँ, टीचर ठीक है। पुलिस में है जी इंस्पेक्टर जो हैं वो हैं यासिर हुसैन, और उनकी जो क्या सब इंस्पेक्टर या कांस्टेबल, वो माह आमिर है। हाँ, ये उसमें भी थी, कोयल में भी थी। हाँ, कोयल में थी, कोयल में उनकी बड़ी बहन थी। हाँ, क्या नाम था, गजल, दफा करो, आगे चलो। मिट्टी डाले। हाँ, तो इसकी राइटर है जी फायजा इफ्तिखार और डायरेक्टर है जी यासिर हुसैन। और ये है मिनी सीरीज। एक चीज मुझे समझ नहीं आती, एकदम या तो गायब हो जाती हैं कुछ चीजें, कुछ राइटर्स एकदम ये धड़ 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 धड़। उमैर अहमद गायब थी, एकदम आ गई, हम कहाँ के सच्चे थे, सिनफे आहान, एक है निगार। फायजा इफ्तिखार कर से गायब थी, एकदम आ गई, टिच बटन, ये एक ही लैला, या वो थोड़ी सी मोहब्बत, पहली सी मोहब्बत थोड़ी सी मोहब्बत तो कोई भी नहीं है। अच्छा हाँ बोलो। तो मुझे बड़ा पसंद आया, डायरेक्शन बड़ी अच्छी थी, यस, यासिर हुसैन ने प्रूव किया कि वो अच्छे डायरेक्टर हैं। वहाँ पे उनको शायद मार्जिन ना मिला हो, बजट ना मिला हो काम उस तरह से करने का। वो कोयल ड्रामे में कौन से चैनल पे था वो, आज पे था, तो शायद इस वजह से यहाँ पे ही प्रूव कि ही इज अ गुड डायरेक्टर। और जो फ्लो चला है ना सीन्स का, बड़ा मजा, वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। मतलब वो आप इंट्रीग्ड रहते हो, अच्छा अब क्या हुआ होगा, अब क्या हुआ होगा। वो जो पठान का कैरेक्टर भी ऐड हुआ था, और फिर वो जिस तरह वो बताता है बातें और जिस तरह उसके फ्लैशबैक्स आते हैं, बड़े अच्छे तरीके से उन्होंने कवर किया। यस, लिखा भी अच्छा हुआ है। यस, हाँ। स्टोरी है बाय द वे एक लड़की की जिसका नाम है लैला, जो कि हो गई गायब, और पुलिस आई है इन्वेस्टिगेशन करने कि वो कहाँ गायब हुई हैं, जिससे आहिस्ता आहिस्ता चीजें रिवील हो रही हैं। तो पता लग रहा है कि लैला खुद ही 2 नंबर थी। 2 नंबर कोई नहीं होता, वो कितनी 3 नंबर थी। ये मैंने आपको जोक सुनाया कि हीरोइंस जो होती हैं 2 नंबर नहीं होती, 1 नंबर होती है, या फिर 3 या 1 नंबर होती है या 3 नंबर होती है, 2 नंबर कोई नंबर 1 या नंबर 1 से गाना याद आ गया, नंबर वन है मेरा, वो वाला। उसमें मुझे अच्छा लगता है हुलक चुकू, चलवाइएगा। ये 2 पार्ट्स हम ऐड करेंगे, एक हुलक तगड़ा धूम ओरिजिनल में था। अच्छा, ओके, इसमें था नहीं, वो क्या था, जो भी था। ये है रीमा जी का गाना, रीमा एंड साइमा। अच्छा खैर, हाँ। तो ड्रामा एक्टिंग वाइज अगर देखें तो, क्योंकि पहली एपिसोड तो एपिसोड को क्या इतना हम सीन डिस्कस करेंगे। माह आमिर की बड़ी अच्छी थी, मुझे यासिर हुसैन की बड़ी अच्छी लगी। यासिर हुसैन ने बड़ा अच्छा काम किया है। इकरा अजीज ने तो, उनको क्या ही मैं की तारीफ करूं, वो तो सीखी सिखाई है, पढ़ी पढ़ाई है। वो मुझे लगता है वो शुरू से एक्टिंग सीख के आई है, कहीं से मेहनत करती है, नजर आती है। कैरेक्टर्स पे काम करती हैं। मुझे गुले राना का काम बहुत पसंद आया, वो जो गुलाबी उर्दू और गुलाबी पंजाबी वाला। नैयर एजाज का बड़ा अच्छा काम था, सबने बड़ा अच्छा काम, स्टोरी भी इंटरेस्टिंग। वो जो पठान बने हुए उन्होंने बड़ी अच्छे काम किया, स्टोरी बड़ी इंटरेस्टिंग, स्टोरी इंटरेस्टिंग है। यार मुझे ना एक चीज़ बड़ी अच्छी लग रही है, वो ये कि जो फ्रेश फील है, जो शूट भी हुआ है, जो बैकग्राउंड, मतलब जो कराची का घर दिखाया है, एक मीटर रीडर का घर, वो मीटर रीडर का घर लग रहा है बिल्कुल ऐसे, ठीक है ना। मतलब वो ऐसा नहीं कि चीजें सिर्फ सेट को खूबसूरत बनाने के लिए ऐड की गई हैं। वो उन्होंने बड़ा प्यारा, वो कपड़े भी इवन जो पहन के आती हैं इकरा या जिस तरह गुलराना भी, वो लगता है यार वो उसी इलाके का करेक्टर रेलेवेंट है। मुझे बड़ा अच्छा लगा। मुझे
आई थिंक ये थोड़ा चेंज करेगा, लोग थोड़ा मिनी सीरीज पे आएंगे, थोड़ा वो 20-25 वाला ना। अब क्योंकि आजकल मून हमारा वो दिमाग बन चुका है, हम टिकटॉक्स देखना पसंद करते हैं। हाँ, कि छोटी-छोटी चीजें, छोटी वीडियो, छोटे टाइम में ज़्यादा एंटरटेनमेंट। वो अलग बात है कि टीवी लाउंज और मीनिंगफुल 2-2 घंटे के होते हैं, लेकिन लोग फिर भी छोटी चीजें पसंद करते हैं। तो आई थिंक शायद मिनी सीरीज का एक खूबसूरत, आई लाइक दिस स्टेप बाय। एक और चल रही है साथ में, विडली की एक चल रही है, सेवक। नेक्स्ट वीक से हम वो भी करेंगे। सो मुझे ये अच्छा लगा। अभी तो पहली एपिसोड है, अभी वो मैं कह रहा हूँ ना कि सीन्स बाय सीन तो हम इस तरह से डिस्कस नहीं कर सकते, अभी तो हम इंट्रो के बारे में बात अभी तक सिर्फ तारीफें ही हैं, बद तारीफियां नहीं है कोई भी। बहुत अच्छा है। और आई विश कि किसी ऐसे चैनल पे चलता जहाँ पे व्यूवरशिप ज़्यादा होती। एक्सप्रेस पे तो मैंने यूट्यूब पे देखा तो बहुत कम व्यूवर्स थे। तो अगर ये जियो वगैरह पे होता तो उसको बहुत अच्छी व्यूवरशिप आनी थी। बट आई फील, चलो लेट्स सी, क्योंकि अक्सर लोगों को पता ही नहीं है कि अख्तर अजीज का ये इस तरह का कोई और आया भी एकदम करके है ना, मतलब लाइक एम ही आ गया। एकदम ही आया। हाँ चले कोई नहीं, चलते हैं जी बस नए प्रोजेक्ट्स जी, नए प्रोजेक्ट्स की तरफ। हाँ बोलें। ड्रामा आ रहा है जी एक हुक, जिसकी कास्ट में शामिल है आपकी फेवरेट साइमा नूर जी, जो कि आई हैं तकरीबन 4 साल बाद 2018 में उनका आखिरी ड्रामा आया था बब्बर खाला की बेटियां। उसमें है जी फैसल कुरैशी, हिना दिल पजीर, किंजा हाशमी, शबीर जान, मरियम अंसारी, शहरोज है बेटा जो सब्जवारी वालों का जी बाप। तो ड्रामा यानी कि बेकार ही होने वाला है। नहीं, वो मर जाता है दूसरी एपिसोड में। तुम्हें कैसे पता? वो टीजर्स में है सारा कुछ। अच्छा ठीक। तो फैसल कुरैशी और साइमा का बेटा तो मर जाता है ना। हाँ। तो जैन बेग है इस ड्रामे में, राइटर है इनकी शगुफ्ता भट्टी, जिनके पहले ड्रामे हैं, बोलो वो लफ्ज नहीं बोल सकता ना मैं। नहीं पहले ड्रामे बोलो, वो लफ्ज ना बोलो। अच्छा ओके। राइटर है शगुफ्ता भट्टी, जिनके पहले ड्रामे हैं सारे। अच्छा, आप समझ जाए, जिनके सारे ड्रामे हैं पहले। इंतहा इश्क, सब्ज कदम, इस तरह के ड्रामे उन्होंने लिखे हुए हैं। सब्ज कदम वाज अ वेरी गुड ड्रामा। बहुत पुराना है ना, लेकिन उसके बाद उन्होंने अच्छे नहीं लिखे। अच्छे कौन से, मतलब लिखे कौन से हैं फिर? इंतहा इश्क देखा है आपने? नहीं देखा। तो इसी तरह की है। हिदायत दी हैं मोहसिन मिर्जा ने, जिनके पहले ड्रामे हैं मेरे अपने, बेरुखी टाइप्स। ठीक है, तो उसी टाइप्स का तो नहीं हो जाएगा शायद? एयरवाई की जियो एयरवाई। चलो लेट्स सी। शहीद उस लड़की के लिए इस कमरे को जन्नत बनाना चाहता था। दोनों ये एयरवाई के। दूसरा है जी मुझे प्यार हुआ था। टीजर नहीं ना देखे आपने? हुक के नहीं देखे। मुझे प्यार हुआ था, बिग प्रोजेक्ट, हानिया आमिर, वहाज अली, जाविया नुमान इजाज, एंजलीन मलिक, सलमा हसन, ये कास्ट है, मुझे बहुत पसंद है सारे। अच्छा इधर मुझे तो मैंने आपको जैसे कहा वो भी आते हैं। हाँ अच्छा। लिखारन है इनकी सिदरा साहिर इमरान, जिनका इससे पहला ड्रामा था जलन। समझ जाए आप खुद ही, जलन की राइटर का नया ड्रामा आ रहा है। हिदायत है बदर महमूद साहब की, जिनका लास्ट ड्रामा था ये वाला डंक। ठीक है, और इसमें भी एक डायलॉग आया, 2 टके की लड़की। शुरू टीजर का स्टार्ट ही है कि इस 2 टके की लड़की के लिए मैं, वो कहता है वो 2 टके की नहीं है। मेरे लिए सच्चे रिश्ते मैटर करते हैं। सच्चे रिश्ते यार, क्या सच्चे रिश्ते। मैं इतना बड़ा धोखेबाज नहीं हूँ जितना आपकी दोस्त समझती है। मैं उससे प्यार करता हूँ। तो ये हैं। पहले तो टका हमारी करेंसी ही नहीं है। हम रुपीस में खेलते हैं। समझे तो इस टके से कोई वो नहीं। अच्छा मुझे एक चीज प्रॉब्लम, मुझे एक सवाल पूछना है तुमसे। जी नेपोटिज्म कुछ ज्यादा नहीं हो रही दोनों ड्रामों में? क्या कहोगे? जाहिर बात है। क्या जाहिर बात है? क्या ऐसी नेपोटिज्म नहीं होनी चाहिए? बताएंगे इसकी मैंने पहले आपसे इरशान बात की थी, गुड नेपोटिज्म इज ऑलवेज अप्रिशिएटेड। ठीक है, जैसे अभी मैं इसमें एग्जांपल दूं, अगर आपको अपने पड़ोसी मुल्क की, तो वहां पे देखें, आलिया इज ओनली एग्जांपल ऑफ गुड नेपोटिज्म। यस। ठीक है, बैड नेपोटिज्म में देखें तो हमारे पास लिस्ट है, वो जो यश चोपड़ा के बेटे हैं उदय चोपड़ा, धूम के लिए रखा है, अदरक वर्गा मुंह है। उन्होंने हर धूम में लेना होता है उससे। क्या है तुम्हें? नीला निक्की उसकी फेल, उसकी मोहब्बतें उसकी पास कौन सी है? पास बताओ कोई, फिर हम चलते हैं। दिस इज बैड नेपोटिज्म ना। लेकिन मेरी बात सुनो, अपने बाप के पैसे की फिल्में बनाता है वो, किसी से पैसे लेके फिल्मों में नहीं आता। ओके चलो आगे आ जाओ। ऐसों की बात ना करो। अभिषेक बच्चन अब बहुत इम्प्रूव, नॉर्मल नेपोटिज्म अब इम्प्रूव हो गया। वो नॉर्मल नेपोटिज्म। बैड नेपोटिज्म इज अर्जुन कपूर। ओह माय गॉड। ठीक है, मिले जा रहा है काम, मिले जा रहा है। एंड बैड नेपोटिज्म इज शरोज सब्जवारी। अनन्या पांडे। शरोज सब्जवारी, हाँ। ठीक है, आपको
सदियां गुजर गई, आप अब मुझे एक ड्रामा बताओ शिरोज सब्जवारी का जो अच्छा हो। कख भी नहीं। ठीक है, ये वाली नेपोटिज्म से मुझे इतराज है। एंड सेकंड, अभी जो सेकंड हम बात करें वो है जावियार की। या किस्सा मेहरबानों का पहला ड्रामा फ्लॉप, बड़ी एक्ट्रेस, हाँ फ्लॉप। दूसरा ड्रामा संगे माँ, बड़ी कास्ट, सब कुछ बड़ा, फ्लॉप। थर्ड ड्रामा बख्तावर, वहम को वो वो ड्राइव ही पूछता नहीं ही कर नहीं। रहे, वो कुछ कर ही नहीं रहे। हाँ। वहम इज ऑल अबाउट नुकसान, सवेरा नदीम। चौथा ड्रामा बख्तावर, फेल्ड। अब ये आ गया। अच्छा, बाय द वे आई हैव हर्ड जावियार एंड हानिया आर डेटिंग। शायद आई हैव हर्ड, हो है सकता ये सच हो झूठ हो। अच्छा खैर, वैसे व्यूअर डिस्कशन में ऐड हो सकता था, हमने क्यों नहीं ऐड किया। अच्छा खैर, लेकिन शायद झूठ, आई डोंट नो, लेकिन सुनने में आया। अच्छा, इसके अलावा मुझे एक चीज़ कहनी थी कि कितने ही ऐसे एक्टर होते हैं जिनको पहला ही ड्रामा मावरा के साथ मिल जाता है। कभी हमारे यहाँ बहुत कम। बिलाल अब्बास की जर्नी जो हम देखते हैं, वो कहाँ से शुरू हुआ था और कहाँ पे पहुंचा यार। आप इवन वो अभी आज ट्रिपल A3 की बात कर लें, A3 कौन है? अहमद अली अकबर, हाँ, उन्होंने भी छोटे से शुरू किया है। हाँ। लीड तो उनको भी एकदम से नहीं मिल गया था। सो रिस्पॉन्सिबिलिटी आप पे बहुत ज़्यादा थी। एक तो आप नुमान एजाज के बेटे हैं, और आप उतना अच्छा भी परफॉर्म नहीं कर रहे कि आपको हर बड़ी कास्ट के साथ ड्रामा चाहिए। लेकिन आप ले रहे हैं। सो दिस इज नेपोटिज्म व्हिच इज बैड। बैड नेपोटिज्म, गुड नेपोटिज्म से कोई मसला नहीं है। ठीक है, गुड नेपोटिज्म पाकिस्तान में आ जाओ यार। कौन है कोई गुड नेपोटिज्म? होगी कोई ना कोई एग्जांपल। ज़ारा नूर अब्बास, हाँ ट्रू। ज़ारा नूर अब्बास। और मेरे ना यहाँ पे आके दिमाग बंद हो जाता है। नेपोटिज्म, हाँ आशिर वजाहत एंड उसके अलावा मेरे ज़हन में भी शहजाद नूर, शहजाद शेख हैं। उसके अलावा मेरे ज़हन में अभी आए थे, कभी गुजर गए हैं, अमर खान। नहीं, और अमर खान भी नेपोटिज्म का ही वो है शिकार। वो भी नेपोटिज्म से, उनकी अम्मी एक्ट्रेस हैं। हाँ, मुझे उनकी अम्मी अभी ये जो फिरोजा भी बनती हैं, वो उनकी अमर खान की अम्मी है। I know। हाँ, और भी हैं, काफी हैं बस। आई थिंक सो ख्याल करें, मतलब लाइक ये फिर शुरू हो जाएगा, फिर टैलेंटेड लोगों के साथ ज्यादती है। आई थिंक चले, अल्लाह करे अच्छा हो ड्रामा। उम्मीद नहीं है मुझे, नहीं मेरी दोनों से नहीं है। मेरी ना सिद्रा सहर इमरान, मैं ज्यादातर राइटर पे जाता हूँ, ना मेरी सिद्रा सहर इमरान से कोई उम्मीद है, ना मेरी शगुफ्ता भट्टी से कोई उम्मीद है। आई एम मोर इनटू डायरेक्टर्स, और मुझे दोनों डायरेक्टर्स का काम कोई इतना अपरंपार नहीं लगता। हाँ, तो आई एम सॉरी, I will watch. they are going to be as good as other dramas are going आजकल। कैसी तेरी खुदगर्जी, इस तरह के ड्रामों की परवरिश जाएगा। नहीं, परवरिश तो बहुत अच्छा है यार। परवरिश इज वेरी गुड। अच्छा, okay. they are going to like grab the message, but they are not going to grab like। और जो लोग अगर प्रेज भी कर रहे हैं, अगर आप कहेंगे कि नहीं जी जावियार बहुत अच्छी एक्टिंग करते हैं, क्यों नहीं करेंगे? ये भी एक सवाल है कि एक तो वो पढ़ के आए हैं बाहर से, ठीक है, और शहरोज सब्जवारी भी पढ़ के ही आए हैं बाहर से। तुम्हें पता है उन्होंने बाहर से एक्टिंग पढ़ी हुई है, आंधी थी फेर नहीं, दोनों ने। और उसके अलावा आप दोनों एक बड़े नामों के बेटे हैं, रिस्पेक्टेबल। हाँ, तो इज्जत। खैर मुझे तो शहरोज के अब्बू की भी कोई इतनी खास एक्टिंग नहीं लगती। कबाचा की कोई रिप्लेसमेंट नहीं है, तो ये इस बात में बहस मत करना। कबाचा सिर्फ वही कर सकते थे, तो कबाचा वो कर सकते थे ना। बट है पार्टी हो रही है, जिंदगी भर दनानीर के साथ रहेगा। तो वो ये पोला सारी जिंदगी रांझा उसके साथ, इमरान हाशमी के साथ, तो वो चाहे वो अभी तक कैश करवा रहे हैं, अभी तक चाहे वो पुलिस वालों के साथ बनाए, वो चाहे वो गली में खड़े हुए किसी लड़के के साथ बनाए, वो करेंगे। ये तो होता है मून, इससे तो कोई वो नहीं है। चलो कमेंट्स पढ़ें। ठीक है, कमेंट्स पढ़ते हैं। मैं बहुत दुखी हूँ इस टाइम। हाँ, क्यों? इसी वजह से कि तुम क्या आपने जिंदगी में एक अच्छा काम कर लिया तो सारी जिंदगी आप उसी को कैश करोगे। बट सब्जवारी की नहीं मैं बात कर रहा, अब मैं उधर चला गया हूँ। किधर? ये तो अच्छा, वैसे एक चलो एक डिस्कशन ही कर लेते हैं। वैसे टाइम क्या हुआ है? चलो छोटी सी डिस्कशन कर लेते हैं। तुम्हें लगता है रांझा करेक्टर जो है भोला वाला, क्या वो बहुत मुश्किल था? बिल्कुल भी नहीं, हर दूसरा एक्टर कर सकता है। हाँ, लेकिन वो नेपोटिज्म वाला नहीं आता ना, तो इधर ना जोड़ो उससे।
हाँ नेपोटिज्म, वैसे मैं अदरवाइज बात कर रहा हूँ अरसलान। मेरे ज़हन में वैसे आया था, मेरा एक दोस्त दोस्त अच्छा दोस्त कह रहा था कि दोस्त हाँ, कि यार तुम अगर भोले का कैरेक्टर उठा के देखो तो वो कैरेक्टर कोई भी बंदा कर सकता है यार। साईं लोग बनना कोई मुश्किल काम नहीं है, ठीक है, और उनमें उनका अपना भी कोई इतना खास फ्लेवर नहीं था, ठीक है। मैं वही जो बंदा जिसने उर्वा पे मैसेज लिखा है, मैं उससे कहना चाहूंगा कि इमरान अशरफ ने भोले के अलावा क्या किया? क्या किया? कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ भी इतना आइकॉनिक। वो जो किया था चौधरी एंड सन्स में, उसमें भी उन्होंने भोले की काफी झलकियां दी थी। वो उसमें वो ज्यादा अच्छा चला था, सुहेल अहमद और वो जो बाकी वो जो अच्छी परी वो दादी जो थी और उनकी वजह से ज्यादा फेमस था। खैर चलें जी, शुरू करें कमेंट सेक्शन। सबसे पहले स्टे है, बहुत थोड़े कमेंट्स करते हैं आप। कहते हैं मेरी शहजादी नेक्स्ट एपिसोड प्रोमो इज दानिया रॉक, एवरीवन शॉक, बेस्ट इज नो वे। हाँ नो वे वो कहता है ना, जाके मामा से माफी मांग कहता नो वे, कहती सॉरी कहता। डायरेक्टर मारिया मुनव्वर कहते हैं अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप? प्लीज रीड माय कमेंट। मैंने दुरे शहवार ड्रामा देखा है फिर से आजकल। मैं और सीरियसली ड्रामा देखते हुए बहुत सीन में रोना आ गया। माय फेवरेट पार्ट ऑफ ड्रामा जब दुरे शहवार अपने अब्बा को लेटर लिखती हैं और पढ़ती थी। आई डोंट नो बट वो बेस्ट पार्ट है ड्रामे का मेरे लिए। ड्रामा देखकर बहुत जगह पर एक आपके आंसू आ जाते हैं बहुत आते हैं। मैं तो टिकटॉक पे आजकल ये ड्रामा चल रहा है, मैं तो सीन देखते देखते रोने लग जाता हूं। और प्लीज कैन यू टेल अस अनदर गुड ड्रामा प्लीज, और प्लीज क्या आप एक थी लैला का रिव्यू करेंगे? कर दिया। अच्छा अगर आप फिर आप हमारा दूसरा फेवरेट ड्रामा देखें, दाम देखें, ठीक है। अच्छा कंकर देख लें, कंकर देख लें, कंकर बहुत अच्छा ड्रामा। फिर उमेरा इकट्ठी हो गई सारी, तो उमेरा के ही अच्छे ड्रामे हैं पुरानों में। पुराने जितने ड्रामे आइकॉनिक देख लो, क्लासिक देख लो, वो उमेरा अहमद के। मात देख ले, वो अगेन उमेरा है। कैदे तन्हाई देख ले, मनोसलवा देख ले, सारे उमेरा के। क्या करें, उस जमाने में सिर्फ उमेरा अहमद ही लिखती थी अच्छा, है ना? हाँ, उमेरा अहमद राइटर होती थी। हाँ, और बाबर में बाबर जावेद डायरेक्टर होते थे। ऐसा ड्रामा निकलता था, प्रोडक्शन आसिफ रजा मीर की होती थी शायद। हाँ, बड़ा मजा आता था। अच्छा रोग देख लें, रोग इज नॉट उमेरा मत करनी है। हाँ, रोग फायजा इफ्तिकार का मेरे ख्याल में। मैं अब्दुल कादिर हूं, देख लें, अब्दुल कादिर हूं, देख लें, वो भी अच्छा है। हाँ, यस ये अच्छी दे दी, 2-3-4 अच्छी एग्जाम्पल, 8-10 दे दिए हैं, है ना? अच्छा खैर अब आप 4-5 महीने लगा के ये ड्रामे देखे, मेरे पास और बड़ी लंबी लिस्ट है। हाँ टोटल आप कहते हैं अरसान, आई थिंक आप कमेंट को फिल्टर कर लिया करें, जिन कमेंट्स का जवाब देना ज़रूरी है वो रीड कर लिया करें, क्योंकि हम खुद भी शो के बाद कमेंट्स रीड करते हैं। थैंक यू सो मच। अच्छा आप पढ़ते हैं? ओके। अच्छा अब तो ड्रामा 2x पे भी नहीं देखा जा रहे हैं, कभी भी नहीं होता है। जियो वालों ने फ्लैशबैक वाले इरिटेटिंग सेगमेंट स्टार्ट कर दिए। यस, वो 4-4 मिनट के लंबे, वो एक एपिसोड में 10 मिनट के एपिसोड होती है और 30 मिनट के फ्लैशबैक्स होते हैं। आई नो। अच्छा वो कहते हैं बाय द वे अकबरी असगरी अगेन स्टार्ट हो गया है, जो कि काफी टाइम पहले गायब हो गया था। अकबरी असगरी, आर यू टॉकिंग अबाउट दैट सनम बलोच एंड YouTube पे दोबारा मेरे ख्याल में आ रहा है, मेरा ख्याल है। अच्छा खैर उसमें मुझे एक चीज मैं आपसे कल डिस्कस कर रहा था, उसमें एक आता है डांस उनका हुमायूं मलिक का, ना जा मेरे ढोल जानियो, ओए होए होए ओए होए, अगर मिल जाए कहीं तो डलवा दे, मैं डलवा दूंगा, बड़ा ही प्यारा। खैर अच्छा उमर शरीफ कहते हैं मून भाई हर नेम इज नजीबा फाइज नॉट नजीबा फयाज एंड हिज नेम इज नुमान मसूद नॉन मुआन मकसूद। माफी मांगो उमर, प्लीज मुझे माफ कर दो, मैंने वैसे कमेंट में माफी मांगी हुई है। अच्छा चलो ठीक है। अच्छा वो उर्वा वाली एक्टिंग का एक हो गया, वो हमने कर लिया है। इसके बाद वो कहते हैं इजी पीजी कहते हैं आई डोंट वॉच इवन अ सिंगल ड्रामा बट आई वॉच योर शो फॉर फन, जस्ट वांट टू सी मोर ऑफ योर फ्रेंडशिप। अम्मा का टच जो आता है रिव्यू करते करते इट्स हिलेरियस। मून भाई आपकी लगता है फेयर एंड लवली ख़त्म हो गई। अरसलान भाई प्लीज़ मेक पोनी टेल नेक्स्ट टाइम, आप ज़्यादा अच्छे लगेंगे। मून भाई का डेंगू ठीक हो गया, प्लीज़ टेल अस। हो गया है, शुक्र अल्लाह। ये मैं कर ली पोनी। कैसे हो तुम? इजी पीजी। अच्छा इसके बाद जीनिस बड़ी कहते हैं अस्सलाम वालेकुम, फर्स्ट ऑफ ऑल बोथ आर लुकिंग ग्रेट, प्लीज टेल एसन टू जॉइन यू बोथ टू, प्लीज रोज सम ड्रामास मोर लाइक बख्तावर ड्रामा बिकॉज आई लव मून एंड योर ह्यूमर अलॉट। अरसलान आप मूवी रिव्यू जैसा भी दें मैं कभी आपसे नाराज नहीं हो सकती, आप बहुत मेहनती हैं, बहुत डेडिकेशन से काम करते हैं, मे अल्लाह ब्लेस यू। थैंक यू सो मच, खुश कर दिया। और उनकी रिक्वेस्ट क्या है? रोस्ट करें, रोस्ट वाले अब ड्रामा, अब हम रोस्टिंग जोन में हैं।
ठीक है। सलमान जी कहते हैं वहम में जैसे वो मैंने बात कर दी। फिर इसके बाद वो कहते हैं, सलमान जी कहते हैं इट्स सो रिलेटेबल अरसलान दैट दुनिया के सारे गंदे और घटिया काम कर लिए लेकिन टर्किश ड्रामा नहीं देखे, हैव नेवर वॉच्ड देम एट ऑल। वेरी गुड सलमान, कायम रहो, लव यू, जीते रहो जीते रहो। ठीक है। इसके बाद एक और हैं जाने फिरोज, वो कहते हैं सो एप्ट फॉर हब्स रिव्यू, आयशा's रिएक्शन। तुम पढ़ लो इधर से। अच्छा जी, जाने फिरोज कह रहे हैं सो एप्ट ऑफ हब्स रिव्यू, आयशा's रिएक्शन हैज बीन ओटीटी इन द पास्ट एपिसोड। या और इस एपिसोड में तो और बुरा हो गया, मतलब इस एपिसोड में तो सब कुछ उल्टा पुल्टा हो गया। हब्स इज नॉट हब्स एनीमोर। अच्छा, हमाद कह रहे हैं माई सिस्टर आस्क्ड टू हर 11 years old फ्रेंड कि क्या तुम पिंजरा ड्रामा देख रही हो, सो शी सेड नो बिकॉज मामू ने मना किया हुआ है पिंजरा ड्रामा देखने के लिए। वाई? पिंजरा ड्रामा तो अच्छा है बच्चों की परवरिश के हवाले से। तो आई थिंक थोड़ा नहीं, बच्चों को नहीं, डार्क है, बच्चों को नहीं देखना चाहिए। ठीक, बिल्कुल ठीक है। वो उसमें होनी चाहिए एज लिमिटेशन, ये होनी चाहिए क्योंकि उसमें बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो कि मेरे ख्याल में बच्चों के लिए अब्सॉर्ब करना मुश्किल है। दैट ड्रामा इज मोर अबाउट पेरेंट्स rather than children। ठीक है। हाँ, ऐसा नहीं होता, सॉरी, चाइल्ड का ऑलरेडी प्लूरल चिल्ड्रन होता है। अच्छा, कूल बॉय कह रहे हैं कोई बताए मिसफिट ड्रामा कहाँ से मिलेगा? ये है डॉक्टर यूनुस वाला। अच्छा, ओके। मीना मलिक होती थी उसमें। आई थिंक आप डेली मोशन पे सर्च करें, नहीं मिलता तो आप एक काम करें, एक जो आज मैं अपने सारे राज खोल ही दूं ना, मतलब ये डेली मोशन पे ढूंढ लें, अगर नहीं मिलता यूट्यूब पे देखें, अगर नहीं मिलता तो तीसरी जो एक चीज होती है वो है फेसबुक। अब आप कहेंगे फेसबुक पे कैसे? फेसबुक वॉच आया हुआ है, आपको पता है? फेसबुक वॉच में आप जाके सर्च करें तो जो चीज़ ना यूट्यूब पे मिलती है ना डेली मोशन मिलती है, फेसबुक पे जरूर मिल जाती है, मे भी मिल जाए। हाँ। कूल बॉय दोबारा कह रहे हैं स्पेशल गेस्ट कब आएंगे? स्पेशल गेस्ट इस वीक आने थे लेकिन उनको रीजन नहीं मिला तैयारी करने के लिए। तुम क्यों हंस रहे हो? स्पेशल गेस्ट की बात हो रही है तो गेस्ट को नहीं ना मिला, उनको आज रीजन नहीं मिला। उन्हें कहा गया कि आप उस तरह ले लें या इस तरह ले लें, इस तरह या उस तरह दाढ़ी बना लें, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, मैनू रेजर ही चाहिए, वो भी जिलेट दा। बहुत नखरे हैं भाई मेहमान के, गेस्ट के। तो वाह भाई, कहाँ से लाते हो इतने नीच घटिया गेस्ट? नहीं, मेरे तो फेवरेट हैं दोनों ही, सोनिया भी और कीस भी। नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह। नेक्स्ट वीक आएंगी कोई या गे, पता नहीं आएगी या आएंगे, ये तो आप आएंगे। चले, अल्लाह हाफिज कहे अपने ऑडियंसेस को। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अब आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीक टीवी लॉन्च में, और अगर आई होप तब तक कुछ नए ड्रामे आ जाएंगे, नई चीजें आ रही हैं इस वीक में। हाँ, वो भी हमने कुछ प्लान किया हुआ है आपके लिए बॉयज। और मुझे और मून को दीजिए इजाजत। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।